All right. So this is session 43. Sorry, YouTube. I said I will come back in 5 minutes, but YouTube is not allowing me to record because of payment issues. StreamYard is not allowing me to record because of payment issues. So I'll just upload the recorded version. Sorry about that. So this is session 43, March 24, 1981. रा कहता है कि इसमें मैम आप क्वेश्चन नंबर 43.5 से स्टार्ट करना। अच्छा ये सब छोड़ दूं क्या ऊपर का? ओके हाँ, ठीक उससे है ऊपर वो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई शीट कैसी करनी है, वो तकिया ठीक कर दूँ, क्या कर दूँ, ये सब चल। ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रेयर कर ली थी, लेकिन यूट्यूब पे ये सेशन जो लोग दोबारा देखेंगे, मतलब बाद में देखेंगे, उनके लिए क्या हम लोग प्रेयर एक बार रिपीट कर लें? यू थिंक वी हाँ नीड मैम, इट? कर लेते हैं। ओके ठीक है। हाँ, तो मैम जी। प्रेयर करते हैं। सवाल है कि लॉ क्या है? मैम जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक के ज्ञान को सीखना और समझना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता का और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर जितने भी लोग इस यूट्यूब सेशन को देख रहे हैं या इस सेशन को सुन रहे हैं या कहीं भी हैं, उनके दिलों पर, उनके परिवारों पर, उन पर और जिनकी वो वेल विश करते हैं उन सब पर इस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। अब चले मैम आगे। ओके सो डॉन कहता है कि मैं वहां से शुरू करता हूं जो पिछली बार मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मुझे नहीं पता कि ये जरूरी है या नहीं, इम्पोर्टेंट है या नहीं, लेकिन मुझे ध्यान आया कि कुछ समय पहले बहुत सारे गाय और भैंस वगैरह मारे जा रहे थे और उनके कुछ पार्ट्स निकाल दिए जाते थे। बस वही पर्टिकुलर वही पार्ट निकाला जाता था। तो क्या वो पार्ट जो निकाले जाते थे वो चक्र से ताल्लुक रखते थे? और इतना जरूरी क्यों था उन पार्ट्स को निकालना या उन्हें मारना? ये सब क्यों था? तो रा ने क्या जवाब दिया? मैम रा ने बोला, दिस इज बेसिकली करेक्ट इफ यू मे अंडरस्टैंड देन दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन एनर्जी सेंटर्स एंड वेरियस थॉट फॉर्म्स। Thus, the fears of the mass consciousness create the climate for the concentration upon the removal of bodily parts, which symbolizes areas of concern or fear in the mass consciousness. तो रहा कहते हैं हाँ, ये काफी हद तक तुम सही कह रहे हो। कह रहे कि देखो, जो एनर्जी सेंटर होते हैं ना, जो मतलब हर जो चक्रों के जो सेंटर होते हैं और ये जो थॉट फॉर्म्स होते हैं, वेरियस थॉट फॉर्म्स, मैम थॉट फॉर्म्स अब किसी भी तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। थॉट फॉर्म्स कभी आप चेक करोगे ना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे, थॉट फॉर्म्स की इमेजेस मिल जाएंगी। वो अलग अलग तरीके की होती हैं। तो मंडलास भी अपने आप में थॉट फॉर्म्स ही होते हैं, पॉजिटिव थॉट फॉर्म्स होते हैं वो। तो कहता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो तुम्हारी धरती के लोग हैं ना, कह रहे हैं उनकी जो सोच होती है ना, उसकी वजह से, मतलब सबकी मिला के जो एक सोच बन रही होती है ना, उसकी वजह से ये हुआ कि उस तरीके के बॉडी पार्ट पे जिस जिस पे वो अटैक होना चाहिए ना, जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, फिर वो वहां जाके हुआ क्योंकि ये ये दर्शाता है कि तुम्हारे लोगों के अंदर फियर है, डर है तुम लोगों के अंदर। पूरी अगर ओवरऑल अगर तुम अपनी धरती के लोगों को देखोगे, तुम्हारे अंदर के जो डर है ना, यार उसकी वजह से वो इम्पैक्ट जाके उन जानवरों के बॉडी पार्ट पे पड़ा और उन बॉडी पार्ट्स को निकाला गया। किसने भी निकाला, अभी वो आगे बताएगा किसने निकाला, क्या किया। ये थॉट फॉर्म्स ही होते हैं मैम जो अटैक करते हैं जानवरों को। भूत भूत पिशाच कह लो आप इन्हें, वही है ये। अच्छा, तो ये भूत पिशाच को थॉट तो फॉर्म्स बोल उनको रहे हैं? उन हाँ मैम, क्योंकि उनको ना डर डर जहाँ पे इकट्ठा होता है ना, वो चीजें हम्म। अच्छी लगती हैं। अब वो जो हाँ, डर होता है ना, पूरे पूरे प्लेनेट के लोगों के अंदर तो है ही है। अब बहुत है। वो जो डर है वो अपने जानवरों के अंदर भी बैठा देते हैं। अब जब वो जानवरों के अंदर बैठा देते हैं, क्योंकि वो मारेंगे जानवर को, इधर धक्का देंगे उधर देंगे, उसकी आज़ादी का भी उल्लंघन हो रहा होता है हर जगह पे।
कह रहे तो उस वजह से उनके अंदर भी वो जा रहा था और उस तरीके की सोच इकट्ठी हो रही थी। तो वो जो सोच थी ना, उस सोच को समझते हुए वो उन जानवरों का वही वाला पार्ट निकाल के ले जाते थे। उसका इम्पैक्ट जाके जानवरों पे पड़ा। लेकिन उन लोगों ने अमेरिका में जब ये हो रहा था तो उन लोगों ने मीडिया में तो ये फैलाया था कि एलियंस आके कर रहे हैं। मैम मीडिया में तो देखो बहुत कुछ चलता है, मीडिया की कौन सुन रहा है आज की डेट में। हाँ मतलब मैं इनको बता खुद रही नहीं हूँ पता क्या कि कर रही है। मैंने उस बारे में पढ़ा था, उसमें तब अमेरिका में उन लोगों ने, मीडिया वालों ने ये कहा था कि ये एलियंस आके कर रहे हैं, जो कि सही नहीं था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू हाँ सेइंग मैम, देन दैट दिस पार्ट्स आर कन्फेडरेशन रिमूव्ड? के ऊपर कन्फेडरेशन के ऊपर डालना था ना कि किसी तरीके से हाँ। कन्फेडरेशन को ये दिखाया जाए कि अरे अरे अरे, ये तो आ गए, ये तो आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे, हमारा लंच बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये पूरा एक नेगेटिव कैंपेन, इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंट भी है, वो है हमारे पास भी और काफ़ी लोगों के पास है। तो उसमें साफ मेंशन था कि हाँ इस तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाना है ताकि लोगों में इनका डर बैठाया जा सके कि यहाँ पे एलियन आ जाएंगे, खा जाएंगे और ये सारी चीज़ें। तो वो कहता है अच्छा, तो इसका मतलब कि ये पार्ट्स निकाले गए, these parts that are removed are related to the mass consciousness of the third density human form on the planet. ये जो पार्ट्स निकाले गए, इसका धरती के ऊपर लोगों के कॉन्शियसनेस से ताल्लुक है, और ये डर इस्तेमाल किया जा रहा है सेकंड डेंसिटी 2D एंटिटी, मतलब जानवरों पे वगैरह, और करेक्शन द थॉट फॉर्म एंटिटीज दैट डू द म्यूटिलेशंस। जहां ये जो थॉट फॉर्म के एंटिटीज है, भूत प्रेत जो है, वो जानवरों पे अटैक कर रहे हैं, ये इंसानों में डर बैठाने के लिए या किया जा रहा है, ये पूछता है डॉन। हाँ देखो मैम, ये बेसिकली ये ओराइन ग्रुप ही करता है ये सारी चीज़ें ना, इस तरीके की चीज़ें जहाँ उसे डर दिखता है ना, उसे लगता है कि हाँ अब मुझे यहाँ पे खाने को मिलेगा, तो इस वजह से होता है वो, क्योंकि उसका फेवरेट है डर। उसका उसका काम ही डर से होता है। वो डर से ही काम कराएगा, जो भी कराएगा दूसरों में डर पैदा करके। और जो लोग इस तरीके का काम कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता, उनको ओराइन चला रहा होता है अपने हिसाब से। खैर आगे चलते हैं। कह रहे दिस इज करेक्ट एज लेटरली सेड स्टेटेड द थॉट फ्रॉम एंटिटीज फीड अपॉन फियर, thus they are able to do precise damage according to systems of symbology. The other second density types of which you speak need the what you call blood. तो वो कह रहे हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जैसा कि हमने पहले भी तुम्हें कहा था। कह रहे ये जो थॉट फॉर्म्स होती है ना, एंटिटीज, कह रहे इनको इनका जो खाना होता है ना, वो होता है डर। कह रहे इनका खाना ही डर है। इसको ही खा के ये लोग जिंदा रहते हैं एक तरीके से। कह रहे कि और कह रहे कि ये जो डैमेज होता है ना, ये इनका जो तरीका है चीज़ों को इस्तेमाल करने का, ये सिम्बोलॉजी यूज करते हैं। सिम्बल्स वगैरह जो होते हैं ना मैम, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डेविड आइक को अगर आप देखोगे तो वो सिम्बल्स का बड़ा इस्तेमाल करता है। कहता है इस सिंबल से ये मतलब है, इस सिंबल से ये मतलब है। तो उसने सिम्बोलॉजी को लेकर काफी खोल खोल के चीजें बताई गई हैं, और आप देखोगे वो सिंबल्स आपको कई जगह पे दिख जाएंगे। इसलिए काफी लोग आज की डेट में पागल हुए घूम रहे हैं, वो सिंबल्स ही ढूंढते रहते हैं इधर से उधर। अरे ये भी है, अरे ये भी गलत है क्योंकि इसमें ये है, अरे ये भी। हर चीज गलत नहीं है, लेकिन हाँ सिम्बोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये ओराइन ग्रुप इसका इस्तेमाल करता है। कह रहे जो बाकी जो दूसरी घनत्वता के हैं, कह रहे कि जो इस तरीके का काम करते हैं, कह रहे तो इसको करने के लिए वो जो इनमें से निकालते हैं वो चीज जिसको तुम बोलते हैं खून, कह रहे उनको इनका खून पीना पसंद है। तो क्या वैम्पायर्स भी सेकंड डेंसिटी के हैं, या वैम्पायर्स हैं भी? हाँ मैम, वैम्पायर्स जो होते हैं वो थॉट फॉर्म्स होते हैं। ओके। वो भी थॉट फॉर्म्स होते हैं। ये सेकंड डेंसिटी जो बोल रहा है ना, जो ब्लड चूसते हैं, ये तो उनको उनके बारे में बात कर रहा है। जैसे जो क्या कहते हैं आपके, ये नहीं होते जो पिस्सू वगैरह आके जानवरों पे लग जाते हैं और फिर वो जानवर रियल? का खून चूसते रहते हैं धीरे 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 धीरे। तो दोनों की अच्छा बात कर रहा है वो। उधर थॉट अच्छा। फॉर्म्स की भी बात कर रहा है, इधर जो सेकंड डेंसिटी के जानवर है उनकी भी बात कर रहा है। तो वेयरवुल्व्स भी होते होंगे जो खून पीते हैं या काटते हैं, मारते हैं? मैम अब डॉगमैन तो उसने बताया है, डॉगमैन को ही कुछ लोग वेयरवुल्फ भी बोल देते हैं। हाँ मैम, उनको भी आप काउंट कर सकते हो इसके अंदर। ओके। These other second density types need the blood to remain in the physical. Do they come in and out of a physical density from one of the astral planes? वो कहता है, पूछता है डॉन
कि ये जो सेकंड डेंसिटी के लोग हैं, इन्हें खून की जरूरत होती है फिजिकल में रहने की, मतलब प्रकट होने के लिए क्या इन्हें खून की जरूरत होती है, और क्या वो हमारी फिजिकल डेंसिटी में, मतलब जैसे जो प्रकट होते हैं तो वो क्या भूतों की दुनिया से प्रकट होते हैं या किसी और एस्ट्रल प्लेन से मैनिफेस्ट होते हैं? तो मैम हाँ, मतलब कि वो ये कह रहा है कि ये जो भूतों की दुनिया से जो प्रकट होते हैं, क्या ये लोग एस्ट्रल प्लेन से आते हैं क्या? जिसको हम एस्ट्रल प्लेन बोलते हैं। जैसे हमारा हम शरीर छोड़ के जब निकलते हैं मेडिटेशन में, तो हम एस्ट्रल प्लेन में एंटर करते हैं। तो इसलिए कई लोगों को पहली बार में तो डर लग जाता है कि उस टाइम पे ओराइन ग्रुप रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर निकलता चला जाए ना, अपना एनर्जी बबल बना के निकलता चला जाए ना, तो फिर ओराइन ग्रुप कुछ नहीं कर सकता है। ये हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें। और वो जो टेक्नीक है एनर्जी बार टूल, अगर वो किसी के पास है तो ओराइन ग्रुप वैसे ही पास नहीं आता, क्योंकि मैम मेडिटेशन में जाके ऐसा होता है कि कई लोग ओराइन ग्रुप को ही लपेट देते हैं उसके अंदर। मतलब इतने हम लोगों ने भी, सच पता है तो मैम, इतने मारे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लिटरली वॉर हो जाती है वहाँ पर तो, सच में। खैर हम डिविएट नहीं होना चाहते, लेकिन हम आपको बताते हैं आगे। कहता है कह रहा है दीज एंटिटीज आर, शैल वी से, क्रिएटर्स ऑफ द ओराइन ग्रुप। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एस्ट्रल प्लेन्स एज डू द थॉट फॉर्म, but wait within the earth's surface. We as always remind you that it is our impression that this type of information is unimportant. कह रहा है कि ये जो जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, एंटिटीज की, जो इस तरीके का काम करते हैं, मतलब जानवरों को खा जाते हैं, या फिर चुपचाप एकदम जानवर का कोई पार्ट खा लिया या कुछ कर लिया। कह रहा है ये ना ओराइन ग्रुप के क्रिएचर हैं, ओराइन ग्रुप के बनाए हुए हैं ये सारे के सारे, और ये ओराइन ग्रुप के साथ ही मिलके काम करते हैं। कह रहा है और ये एस्ट्रल प्लेन में नहीं रहते हैं। कह रहे ये जो थॉट फॉर्म होते हैं जमीन की, तुम्हारी जो अर्थ है ना, जमीन है, कह रहे उसके नीचे रहते हैं ये। क्योंकि ओराइन ने मैम जमीन के नीचे भी तो अपने दबा रखे हैं ना बहुत सारे, हाँ उसने अपने अपने क्रिएचर यहाँ जमीन के नीचे भी छोड़ रखे हैं उसने। कह रहा है ये हाँ। जमीन के नीचे रहते हैं। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि इस तरीके की चीजें ना, इस तरीके की इंफॉर्मेशन किसी काम की है नहीं। और हम तो कहेंगे इसके ऊपर तुम ना ही ध्यान दो तो अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए। हम्म। क्योंकि अननेसेसरली तुम वो नेगेटिव साइड में सोचने लग जाओगे। जाना क्रिएटर की साइड में, सोच लो इनके बारे में, तो कोई फायदा है नहीं। डॉन कहता है हाँ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं कभी कभी आई एम समटाइम्स एट अ लॉस में, कभी कभी ये सोचता हूँ बिफोर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एरिया, किसी भी चीज के बारे में गहराई तक जाके जानने से पहले मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ नहीं पता, और टू नो वेदर इट इज गोइंग टू लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और मैं ये इन्वेस्टिगेशन करने से पहले, यानी गहराई तक उसके बारे में जानने से पहले, मैं पक्का करना चाहता हूं कि वो जानने के का मुझे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, क्या वहां से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ समझ में आएगा। दिस जस्ट सीम टू बी रिलेटेड समहाउ टू द एनर्जी सेंटर्स दैट वी वर स्पीकिंग ऑफ। ये जो मैंने पूछा ये चक्रों से ताल्लुक रखता था, इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं कुछ कहने वाला हूं, अगर आपको सही लगे तो उसके ऊपर कमेंट करना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब क्रिएटर की लाइट स्प्लिट होती है, मतलब दो हिस्सों में बट जाती है या सात रंगों में बट जाती है, जो व्हाइट लाइट प्रिज्म की आती है और सात रंगों में बटती है, और चक्र जो है उसका तजुर्बा होता है, एंड एनर्जी सेंटर्स फॉर एक्सपीरियंस, then in order to reunite with the creator, the energy centers must be balanced exactly the same as the split light was as it originated from the creator। मतलब कि जब ईश्वर से वो रोशनी आई थी, सफेद रोशनी, और हमारे अंदर जाके उसने सात रंग पैदा किए, हमें पैदा किया, तो और एक, मतलब हमें बनाया, तो हमें क्रिएटर के पास जाने के लिए, उससे मिलने के लिए, हमारी अंदर के वो सात रंगों की रोशनी को उतनी ब्रिलियंटली शाइन करना चाहिए या उतना ही बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस, तो संतुलन में, संतुलन संतुलन, संतुलन। संतुलित होना चाहिए, ताकि हम क्रिएटर से दोबारा जाके मिलें। क्या ये सही है? क्या ऐसा जरूरी है?
तो मैम रा इसका जवाब देता है, कहता है टू गिव दिस क्वेरी अ सिंपल आंसर वुड बी नियरली इम्पॉसिबल। तो रा पहले तो ये बोलता है, कह रहा है कि इस सवाल का जवाब देना ना, कह रहा है इसका सिंपल तरीके से जवाब देना ना बड़ा मुश्किल है, मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। वो कह रहा है कि इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना। कह रहा है कि हम फिर भी तुम्हें आसान करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे वो कहता है, वी शैल सिंप्लीफाई बाय कंसंट्रेटिंग अपॉन व्हाट वी कंसीडर टू बी द central idea towards what which you are striving. We have many times now spoken about the relative importance of balancing as opposed to the relative unimportance of maximal activation of each energy center. The reason is as you have correctly surmised. तो वो कह रहा है कि हम तुम्हें सामान्य तरीके से समझाते हैं। कह रहे देखो, जो आइडिया है ना, आइडिया कह रहे देखो, सोच ऐसी होनी चाहिए कि तुम क्या किस किस डायरेक्शन में तुम जाना चाहते हो। सोच ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें कहाँ जाना है, किस और कहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है, किस दिशा में तुम जाना पसंद कर रहे हो। कह रहे उसके हिसाब से काम होता है ये सारा का सारा। कह रहे हमने तुम्हें पहले कई बार कहा था कि ये जो चक्रों का बैलेंस होता है ना, कह रहे इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है इस बनस्पत इसके, कि तुम ये सोचो कि जी हाँ मेरे को अपना जो दिल का चक्र है वो ही एक्टिवेट करता चला जाना है, या मुझे अपना पीनियल ग्लैंड, कुछ लोग होते हैं ना जी, मुझे मुझे तो कुंडलिनी का एक्सपीरियंस ही लेना है। कुंडलिनी चाहिए उनको, किसी ने कान में डाल दिया जी जिस दिन का आपने कुंडलिनी कर लिया उस दिन आपने सब कुछ कर लिया, समझ लो आपको मिल गई, अनुभूति हो गई आपको भगवान की। कह रहे ऐसा नहीं है, हम तुम्हें हमेशा कहते आए हैं कि तुम्हारे सारे चक्र बैलेंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम बस एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हो और एक ही चक्र के ऊपर पूरा फोकस फोकस कर लो। कह रहे और जो रीजन है वो हम तुम्हें पहले दे ही चुके हैं। कह रहे thusly the entity is concerned if it be upon the path of positive harvestability with the regularizing of the various energies of experience. Thus the most fragile entity may be more balanced than one with extreme energy and activity in service to others, due to the fastidiousness with which the will is focused upon the use of experience in knowing the self. The densities beyond your own give the minimally balanced individual much time space and space time with which to continue to refine these inner balances. तो कह रहा है इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, जो लोग इसको लेके परेशान रहते हैं ना कि भाई मुझे क्या कहते हैं अपने चक्रों को ये करना है, मुझे ये कुंडलिनी करनी है और ये करनी है वो करनी है, कह रहे उसके बारे में हम बताते हैं तुम्हें कि जिसको पॉजिटिव साइड में हार्वेस्ट करवानी है अपनी, यानी सर्विस टू अदर्स वाले रास्ते पर निकलकर फोर्थ डेंसिटी में या आगे की किसी डेंसिटी में जाना है, तो उसको अपने चक्रों को रेगुलराइज करना चाहिए, उसको अपने एक एक चक्र के ऊपर धीरे धीरे काम करना चाहिए। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, एक इस तरीके का व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है बेशक कि भाई उसके चक्कर कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे हैं, कह रहे कि उसका फिर भी हल्का सा बैलेंस मिल जाएगा तुम्हें। कह रहे बनस्पत उसके, जो आदमी ये सोच के चल रहा है हाँ जी दूसरों की सेवा के लिए काम करना है, और वो पूरा का पूरा झुकाव उस तरीके से हो गया उसका, और वो तेजी करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी मेरे को तो अपने आप को जानना है और मेरे को जल्दी से अपने चक्र सारे ओपन करना है ताकि मैं फटाफट यहाँ से निकलूं और मैं अगली गलत बता में पहुंचूं। कह रहे इससे इससे बेटर ये है कि अपने एक एक चक्र पे धीरे धीरे काम कर लो। कह रहे वो ज्यादा सही है तुम्हारे लिए आगे निकलने के लिए। कहते हैं कि क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे अनुभवों पे कि तुम्हारे अनुभव कैसे हुए हैं इस धरती के ऊपर। कह रहे डेंसिटी बियॉन्ड योर ओन गिव। हाँ इसमें आगे वो कह रहा है कि इसके आगे की जितनी भी घनत्वता है ना, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कह रहा है उसमें तुम्हें इतना टाइम मिलता है, इतना टाइम मिलता है, तो तुम इसको लेके परेशान मत हो। तुम अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, अपने चक्रों को धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करो। कह रहे क्योंकि वहां पर तुम्हें टाइम भी इतना मिलेगा और जगह भी तुमको इतनी मिलेगी, सीखने को इतना कुछ मिलेगा कि धीरे धीरे ये चक्र तुम्हारे सारे वहां जाके बैलेंस हो जाएंगे। तो तुम इतना परेशान होने की वो मत करो, भगदड़ में मत रहो कि भाई मेरे को तो करना ही है, कि कुंडलिनी करवा ली अपनी एक्टिवेट और ये करवा लिया एक्टिवेट, कह रहे उन चक्करों में मत पड़ो। धीरे धीरे आगे निकलोगे ना तो तुम पहुंच जाओगे वहां पे। कह रहे वैसे भी तुम्हें बहुत टाइम मिलने वाला है आगे, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Right. In the next density or in the fourth density, is the catalyst of the physical pain used as a mechanism for experiencing balancing? Um, ये डॉन पूछता है कि अगली डेंसिटी में या चौथी डेंसिटी में क्या शारीरिक दर्द इस्तेमाल किया जाता है संतुलित करने के लिए या चक्रों को बैलेंस करने के लिए, वो मतलब वो माध्यम इस्तेमाल किया जाता है क्या? कि मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मतलब शारीरिक दुख होता है क्या चौथी घनत्वता में।
ताकि अच्छा। मतलब वो अपने चक्रास को बैलेंस कर सके और अपना जो अनुभव है उनको भी बैलेंस कर सके। तो मैम रा यहाँ जवाब देता है, द यूज ऑफ फिजिकल पेन इज मिनिमल, हैविंग ओनली टू डू विद द एंड ऑफ द फोर्थ डेंसिटी incarnation. This physical pain would not be considered severe enough to treat, shall we say, in the third density. The catalyst of mental and spiritual pain are used in fourth density. वो कह रहा है कि देखो ये जो शारीरिक दुख होता है ना, फिर ये तो बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। कह रहा और ये भी तब जाके होता है जब तुम चौथी गणितवता में भी आगे चलते 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 बहुत ही आगे निकल जाओ। कह रहे वहां जाके, क्योंकि मैम जब आप चौथी गणितवता में भी बहुत आगे निकल के चले जाते हो ना, तब जाके आप ओरायन के साथ वॉर में घुसते हो। तब जाके आप उस लेवल पे आ जाते हो कि हाँ अब तो मर भी गए तो कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पता है दर्द होगा तो इतना ही होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों के लिए मर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर तो वहां जाके होता है, क्योंकि मैम वो ओराइन से लड़ने के लिए भी ना बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, ऐसे नहीं कि आप घुस गए युद्ध में उनके साथ। तो वो कह रहा है कि या उनसे युद्ध में भी या वैसे भी किसी और की मदद करने के लिए हो सकता है आप खुद ही अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दो कि आप ही मर जाओ उनके चक्कर में, क्योंकि होती है चौथी गलत होता है ऐसी। तो वो कह रहा है कि ये भी अंत में जाके होगा, चौथी गणितवता के अंत में जाके, जो जिसको तुम शारीरिक दुख कहते हो। कह रहे ये जो शारीरिक दुख है ना, इसको अगर तुम अपनी तीसरी घनत्वता में सोचोगे ना, तो कह रहा है ये तो इतना आसान है तुम्हारी तीसरी घनत्वता के हिसाब से तो सोचना और उसको ठीक करना, कि जो तुम सोच भी नहीं सकते। कहता है कि ये है ही नहीं। कह रहा है इसको इतना ज्यादा दर्द है ही नहीं वहां पे। कह रहा है यहाँ पर तो तुम्हें अगर मान लो कोई चाकू मार दे, कोई कुछ करते, कह रहा है तुम्हें दर्द बहुत होगा, तुम कहीं पे गिर जाओ चोट लग जाए, कह रहा है तुम्हें दर्द बहुत होगा। कह रहा है वहां पर नहीं है ऐसा। कह रहा है वहां पर तो तुम्हें दर्द पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके की होती है चौथी घनत्वता। कह रहे वहां पे लेकिन हम तुम्हें हालांकि ये बता दें, वहां पर जो माध्यम इस्तेमाल होते हैं ना, वो मेंटल और स्पिरिचुअल पेन के होते हैं। यानी दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करते करते आदमी एक बार को परेशान ही हो जाता है कि अरे यार ये इतनी सारी चीजें, मैम इतनी सारे लेसन खुल के सामने आ गए, इतनी पढ़ाई, इतना सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, इतनी सारी अनुभव सीखने को मिल रहे हैं। कोई किसी ग्रह से उठ के आ रहा है, कोई किसी ग्रह से उठ के आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। सब अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो इस अरे भाई तुम्हारे यहाँ पर ऐसा था, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ पर तो ऐसा था। फिर वहां पर भी जाके ये सारी ड्रामाबाजी शुरू हो जाती है कि यार मेरे धर्म में तो ये कहा है, तेरे धर्म में तो ये कहा है। कह रहा वहां पर भी ये सब ड्रामा चलता रहता है इनिशियल स्टेज में तो सबका। कह रहा लेकिन वहां पे लड़ाई वड़ाई नहीं होती, क्योंकि सारे थॉट से कनेक्ट होते हैं। कह रहे और कह रहे स्पिरिचुअल दुख भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप वहाँ पे मेडिटेशन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आप काफी टाइम मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो, तो उस अवस्था में बैठना, उस अवस्था में घंटों घंटों बैठना, कह रहे तो वो चीजें भी दुख, तुम उसका दुख एक तरीके से मान सकते हो। इस तरीके का दुख होता है बस वहाँ पे, कि दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और अपनी स्पिरिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये करने के लिए। लेकिन आपने तो कहा था कि फोर्थ डेंसिटी इज ऑल अबाउट लव, तो फिर मेंटल कैटलिस्ट क्यों? अगर सब प्यार ही है फोर्थ डेंसिटी में, फिफ्थ डेंसिटी इज अबाउट लव एंड लाइट, लेकिन फोर्थ डेंसिटी इज ऑल अबाउट लव। तो फिर अगर लव है तो फिर ये मेंटल और स्पिरिचुअल पेन ही क्यों है? पेन की जरूरत क्या है यहाँ पर? और कैसे तो होता है रा कहता पेन? है यू वुड कॉल मेंटल दिस। पेन कैसे होता है अगर सब एक दूसरे से प्यार ही करते हैं? हाँ, तो मैम यहाँ से जवाब देता है रा, कहता है यू वुड कॉल दिस वैरायटी ऑफ पेन वियरीनेस। कहता है कि तुम इसको कहोगे कि एक तरीके से चौथी घनत्वता में जाने के बाद भी जो पेन होता है वो इसलिए होता है। मैंने सवाल नहीं हाँ। पूछा। मैंने डॉन का सवाल अच्छा तो आप। ये है कि फोर्थ डेंसिटी के आखिर में फिजिकल पेन क्यों होता है। मैं हाँ। अपनी तरफ से सवाल पूछ रही हूँ। ओ अच्छा मैं अच्छा अच्छा, अपनी ओके तरफ ओके। से आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आपने आपने ये बोला कि फोर्थ डेंसिटी में एवरीथिंग इज लव, सब एक दूसरे से सर्विस टू अदर्स में, हाँ सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करना सीखते हैं। और जो एक इंसान हाँ सोचता है या महसूस करता है, हाँ वो पूरी रेस महसूस करती है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ थॉट से कनेक्टेड है। राइट, एक खुश है तो हाँ सब खुश है, एक दुखी है तो दुख है ही क्यों अगर हाँ सब एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये पूछ रही हूं मैं। हाँ, टेंशन किस बात की? मेंटल का मतलब टेंशन है, स्ट्रेस है। बताता हूँ। स्पिरिचुअल पेन तो ये हाँ, है कि आपको मेडिटेशन नहीं नहीं मैम, ज्यादा करनी मेंटल पड़ती का है। मतलब यहाँ पे, हाँ, मेंटल का मतलब मैम वहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। मेंटल का मतलब ये है कि वहाँ पे पढ़ाई इस तरीके की होती है, दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे। सही इस हो तरीके का जाता स्ट्रेस नहीं होता जैसे यहाँ पर है। इस तरीके का नहीं होता, सच नहीं होता इस तरीके का फोर डेंसिटी में।
तो पढ़ाई और मैं मतलब आपको एक क्या चीज बताऊं, ये पढ़ाते जो हैं आप वो? कह रहे, मैम हिस्ट्री इतने बड़े ज्योग्राफी बड़े तो ग्रंथ पढ़ा नहीं पढ़े सकते। होते हैं ना। नहीं मैम, ऐसे ऐसे ग्रंथ होते हैं, ऐसी ऐसी नॉलेज निकल के आती है ना वहाँ पे, आप हैरान हो जाओगे देख के। एक एक मतलब इतने मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, अच्छा। सीखते हो। लेकिन टाइम इतना मिलता है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम हो रहा है वहाँ पे और आप, वहाँ के एग्जाम भी अलग ही होते हैं मैम, आपको पता है। वहाँ पे एग्जाम एग्जाम इस तरीके के होते हैं कि आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हो या आप सोच रहे हो, आपने सोच के ही इसी हवा में से कोई एक चीज बनानी है, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया ये चीज बनानी है आपको, तो सोच के आपको इसी हवा में से वो चीज बनानी है, तो उसमें जैसे मेंटल एफर्ट तो मैट्रिक्स लगेगा ही ना। जैसे हाँ बिल्कुल मैट्रिक्स में बिल्कुल दिखाया। वैसे ही। हाँ, तो उसमें अच्छा। मेंटल एफर्ट भी लगता है मैम। अच्छा, तो एफर्ट और दूसरा जो आपका बेसिकली। सवाल था कि भाई वहाँ दुःख क्यों होता है, मैम देखो वो दुःख बताता हूँ मैं आपको क्यों होता है। मैम चौथी घनत्व बताना है, इतने प्यार और प्रेम की, इतनी जरूरत से ज्यादा प्यार प्रेम होता है ना वहाँ पे, कि उनके जो तीसरी घनत्वता के लोग होते हैं ना, उनसे भी उनका जुड़ाव रहता है, उनके दुख से और उनके सुख से। तो वो उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उनको भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत हाई लेवल की लर्निंग चल रही होती है। तो उन दुखों को वो इतना ज़्यादा महसूस कर लेते हैं अपने अंदर, उनके भी दुखों को इतना ज़्यादा समझ लेते हैं कि उनके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो जो होता है ना, वो पेन जब वो अंत में, जब घनत्वता के एंड में पहुँचते हैं, जब सीख चुके होते हैं सब कुछ, जब वो उतरते हैं, मतलब मैट्रिक्स में जैसे कियानू रीव्स है ना, नियो वॉर में उतरता है क्योंकि उसको मैट्रिक्स दिख जाता है फिर। मैट्रिक्स हाँ। यानी उसे वो होलोग्राम दिख गया एक बार को उसे वो होलोग्राम दिख गया, उसको उससे इस्तेमाल करना आ गया, फिर वो उतरता है वॉर में उनके साथ। तो हम्म। वहां पर जो पेन होता है, वहां पर ऐसा तो नहीं है कि कियानू रीव्स को पेन नहीं होता, पिटता तो कियानू रीव्स भी है वहां पे, है हम्म। ना। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आपके पास ऐसी पावर्स आ गई कि भाई बिल्कुल ही आप ओराइन को बिल्कुल ही तोड़ ताड़ दोगे तबीयत से। ओराइन भी पावरफुल है, आप भी पावरफुल हो, दोनों की लड़ाई चल रही है। हम्म। तो उस केस में ये दुख जो है वहां पर आ जाता है। अदरवाइज वैसा कोई फिजिकल पेन नहीं है, और मैम वो दुख भी ऐसा होता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। अब लड़ाई में तो मैम थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई लड़ाई में दर्द नहीं होगा। हाँ, तो वही अगला सवाल वही फिजिकल पेन के बारे में है कि वो आखिर में वो क्यों होता है, तो आप समझा रहे थे कि वो थकावट का हाँ पेन है। हाँ किस बिल्कुल। चीज की थकावट? थकावट मैम, जब आप इतनी सारी चीजें सीख रहे होते हो, वही तो बता रहा हूँ मैं, मेंटल एफर्ट लग रहा है। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ, वहां पर आपको इसी हवा में से कोई चीज बनानी है। मान लो उन्होंने अगर आपको दे दिया कि भाई आपको अपनी सोच से यहाँ पे हवा के अंदर एक स्पेस क्राफ्ट क्रिएट करना है अपना, जो कि आपकी बॉडी से और आपके थॉट से अटैच रहेगा। आप जैसा उसे बोलोगे वो वैसे करेगा, ठीक है। तो आप वो क्रिएट करने के लिए कितनी मेंटल पावर लगेगी, या फिर अगर आपको अपनी सोच से ही इसी हवा में से खाना अपने लिए बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे करोगे? वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना वहाँ पे। यही तो फोर्थ डेंसिटी है। फिजिकल पेन की तो बात वहाँ कर पे रहा हूँ। आपको मैम फिजिकल पेन तो मैम बता ही दिया मैंने आपको, वॉर में घुसना पड़ जाता है वो। अब मैम नहीं आप तो वहाँ पर आ गए सीख के, नहीं तो नहीं फिर नहीं। आप भी तो अपने नीचे नीचे वालों की मदद भी तो करोगे। उसने पूछा फिजिकल पेन क्यों होता है, तो रा ने बोला कि यू वुड कॉल दिस वैरायटी ऑफ पेन वियरीनेस, मतलब थकावट। तो हाँ ये हाँ मेंटल थकावट की बात नहीं कर रहा है, ये फिजिकल थकावट की बात कर रहा है ना। हाँ, तो मैम हो सकता है फिजिकल थकावट, वही ना मैम, अब अंदाजा लगाना तो खैर मैम मुश्किल है, लेकिन फिजिकल ठीक है, थकावट आप चलो इसी को ही ठीक है, कह सकते आगे हो कि बढ़ते भाई हैं। आप उसमें मेडिटेशन में बैठे हुए हो, तो थकावट तो होगी होगी ना थोड़ी ठीक बहुत। है, आगे बढ़ते हैं। So what is the can you even state the average lifespan in the fourth density of space time incarnation के चौथी घनिष्ठता में आमतौर पे एक इंसान की जिंदगी कितनी लंबी होती है? हे भगवान, बेहोश हो जाऊंगी मैं इससे पढ़ के ही। आप ही दे दो जवाब। 90,000 साल। एक जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी एक टाइम पे 90,000 साल, मतलब जो हमारी धरती के ऊपर एक साल है वैसे 90,000 साल। ये एक सोल की जिंदगी है या एक इनकारनेशन की बोल रहा है वो तो? पा पा कहाँ गए? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। वो कह रहा है द स्पेस टाइम इंकारनेशन टिपिकल ऑफ हार्मोनियस फोर डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 90,000 ऑफ ईयर्स एज यू मेजर टाइम। वो कह रहा है एक इंकारनेशन की, यानी एक जिंदगी की बात कर रहा है वो, स्पेस टाइम इंकारनेशन।
एक समय एक जगह पे, एक दिमाग का हार्मोनियस खेल। एनवायरनमेंट में, तो 90,000 साल तक की जा सकती है। मिनिमम चली जाएगी तो उसके अंदर अगर मिनिमम भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 साल, 40,000 साल की होगी। एक बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर 90-90 हज़ार साल भी जा सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 40 और 50,000 साल, ये लगा इधर सकते हो आप। 50 साल की नहीं संभल रही है, 90,000 का। तो ये लोग फिर क्या बूढ़े नहीं होते क्या? नहीं नब्बे होते मैम। हजार साल अगर आप इनके बूढ़े लोगों से मिल लोगे ना, वो पता है हमारे यहाँ के मुश्किल से 22-23 साल के लड़कों की तरह लगते हैं, और हाय लड़कियों को राम। देख लोगे तो मुश्किल से 18-19 साल की लड़कियाँ लगती हैं वो। और अच्छा, जिनकी उम्र मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, उनकी एक की उम्र मिनिमम बता रहा हूँ 2,500 साल। 2,500 वो साल। हमारे यहाँ के 22 हाँ, तो उसकी उनकी जो शक्लें, उनकी जो बॉडी फिटनेस, वो सारी चीज़ें जो होंगी, और वो कोई जिम वगैरह नहीं करते हैं वो। वहाँ पे जिस तरीके का जैसे बैले हो गया, ये हो गया, और एक्सरसाइज़ेज़ इस तरीके की सिखाई जाती हैं उन लोगों को, कि उनकी जो बॉडी होती है ना, वो देखने में बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी कि मतलब काफ़ी फाइन क्वालिटी की बॉडी होती है। मैं कैसे समझाऊँ आपको? बहुत हाँ, फाइन क्वालिटी की होती है। और वो तो ठीक है, लेकिन ये हाँ, 90,000 साल तक करते क्या है? बोर नहीं हो जाते जिंदगी से? अ, नहीं मैम देखो 90,000 साल का एक है। अब उस 90,000 साल में किसी ने पह अब यहाँ पर भी तो ऐसा है ना कि कोई पहले सीख जाता है तो जल्दी आगे निकल जाता है, कोई बाद में सीखता है तो धीरे-धीरे आ रहा होता है। तो मिनिमम सिनेरियो में उसने ये कहा है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि एक 90,000 साल की साइकिल में आपने सीखा, दूसरी 90,000 साल की साइकिल में हो सकता है आपको पूरा ही ज्ञान हो गया, मतलब लव का, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप सीधा निकल के फिर वहाँ से 5th डेंसिटी में जा सकते हो। बीच में से भी निकल के जाया जा सकता है, अभी आगे बताएगा वो। बाप रे। अच्छा, यहाँ पे तो फिर कोई अंत ही नहीं है सोल का। ओके, भगवान से तो पता नहीं कभी मिलेंगे। देन देर इज अ टाइम स्पेस। मतलब यहाँ तो भगवान से मिलने की इतनी आतुरता है, अगर ये 90,040 में फोर्थ डेंसिटी में 90,000 के 2-3 जिंदगियां जीनी पड़ गई, तो कब मुलाकात होगी? कब पांचवी में जाएंगे, कब छठी में जाएंगे? ठीक है। आर हो देयर जाएगी मैम, अभी आपको ज़्यादा लग रहा है ना, ये आपको 90,000 साल ना अपनी देखो इस 90,000 साल के अंदर मैम ऐसे सोच के चलना कि इस 90,000 साल के अंदर आपकी पुरानी जितनी भी ज़िंदगियाँ आपने जी हैं ना, उनका पूरा लेखा-जोखा आपकी आँख के सामने है। उसमें आपने जो लेसन्स लिए हैं, उनको आप बाइफरकेट करते हो कि अरे यार! ये वाला अनुभव ठीक नहीं था, ये वाला अनुभव अच्छा था, ये वाला बेकार था, ये वाला ऐसा था। तो उसका बैलेंसिंग चलती है वहाँ पे। तो जो बैलेंसिंग आप कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से इतने लंबे-लंबे वो होते हैं, ज़िंदगियाँ लगती हैं। क्योंकि एक ज़िंदगी की बात थोड़ी ना हो रही है, इतनी सारी ज़िंदगियाँ जी के आए हो ना मैम आप। अच्छा ठीक है, अभी एक मिनट, अब आपने इस बारे में बात की है, तो 2 दिन पहले तो आप ग्रुप में कह रहे थे पास्ट लाइफ होती नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो होता ही नहीं है, वो तो राह ने पहले ही बता दिया। अब आप कह रहे हो कि आपने सारी जिंदगियां जितनी 3D में जी, उन सबका बाइफरकेशन होता है। तो मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़िंग नहीं है क्लियर मैम। कर दो है। ये 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 टाइम स्पेस और स्पेस टाइम कंटीन्यूअम है। मतलब कंटीन्यूअम का मतलब होता है चीज़ें कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं। टाइम नाम की चीज़ कोई एक्ज़िस्ट नहीं करती, और ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था मैम, देखो यहाँ पे घड़ी लगा देने का मतलब टाइम नहीं होता है। आप हाँ जितनी भी चीज़ें कर रहे हो ना, अगर आप टाइम हटा दो उसमें से तो वो केवल अनुभव रह जाएगा और कुछ भी नहीं है वो। हाँ आप नोटिस करोगे पीछे से लेके पिछली जितनी ज़िंदगियाँ जीते हुए आए हो, वो केवल अनुभव है। आप सोच में पीछे-पीछे जा सकते हो, आप सोच में आगे भी जा सकते हो। तो टाइम है कहाँ? मेरे को ये तो बताओ आप। हर चीज़ तो थॉट लेकिन है, जब आप आप भी तो लेकिन डांसिंग जब थॉट हो। एक मिनट, आप सोच में पीछे जा सकते हो, आप वही सोचोगे जो आपके आंखों के सामने हुआ। लेकिन सोच में आगे जाने का हाँ, मतलब है, अगर आप सोचोगे कि मेरे आने वाले समय में ये होगा, वो होता तो है नहीं, उल्टा ही होता है। नहीं होता मैम। देखो मेडिटेशन के अंदर जाके ना आप फ्यूचर पता कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी 80, 85, 90% तक जा सकती है, 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। नहीं होती, हाँ। कोई अगर आपको ये बोलता है ना ऐसा होगा, तो वो झूठ बोल रहा है ऐसा होगा। झूठ क्या, उसे पता ही नहीं है इसका मतलब वो स्पेस टाइम कंटीन्यूअम काम कैसे करता है। टाइमलाइन्स चेंज हो जाती है। हाँ, वो तो एक्शन के हिसाब से चेंज होती है। आप कर्मा उस हिसाब से कर करेक्ट। लो, आपकी प्रोबेबिलिटी फ्यूचर की चेंज हो जाएगी।
ये तो है। अच्छा मान लो ठीक एक है। एक चीज़ तो सोच के देखते हैं। एक चलो कोई नहीं, चलो आप आगे चलो। नहीं, बताओ, बताओ। क्या एक चीज़ बोल रहे ऐसे थे? सोच के चलो मैम कि मान लो आपने मेडिटेटिव वाली स्टेट में जाके रिमोट व्यूइंग की, आपको आगे के इवेंट्स जो होने वाले हैं आपने आपने पहले ही पता चल गया आपको। आपने जाके वो इवेंट्स रोक दिए। अब उस इवेंट से रिलेटेड और भी इवेंट्स थे वो सारे के सारे चेंज हो जाएँगे फिर। हुँ, इस वजह से ड्रामा होता है ये। हाँ, पर वो होना इसलिए नहीं आपने चाहिए। हमें देखा होगा बोलते हुए वो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैम एक इवेंट से बहुत सारे इवेंट्स रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सारी कहानी इवेंट्स की है। ये कहानी हाँ, और किसी चीज़ की है नहीं, सारी पूरी कहानी आपकी पूरी ज़िंदगी इवेंट है बस और कुछ नहीं। हाँ, इसके ऊपर कई फ़िल्म्स भी बनी हुई हैं और बहुत अच्छी बनी हैं। पास्ट में जाके हुँ, वो अपने पास्ट के इवेंट को चेंज कर देता है, तो आगे का फ्यूचर का इवेंट चेंज हो जाता है। इस तरह से काफ़ी सारी फ़िल्म्स करेक्ट, बनी हैं। करेक्ट, करेक्ट, पर ये एक्चुअली करेक्ट। करना नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आपको पता है कि आगे कुछ गलत होने वाला है, अगर वो बहुत मेजर चीज़ें तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन माइनर चीज़ें जो हैं छोटी-मोटी, अगर आप अपना कर्म उस हिसाब से कोशिश कर सकते हो कि चेंज कर दो, तो हो सकता है कि आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाए। वो छोटी-मोटी चीज़ें। अच्छा, इसीलिए तो एनीवे। मैम कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि रिमोट व्यूइंग करो ना, तो रिमोट व्यूइंग में हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाएँ, इवेंट ऐसे दिख जाएँ, जिसमें कोई और भी इन्वॉल्व है और आप हो सकता है कि वो मरने वाला हो या कुछ हो, आप उसे जाके बचा लो। आपने हाँ। उसकी टाइमलाइन भी छेड़ दी और अपनी टाइमलाइन भी छेड़ दी, दोनों की छेड़ दी। हुँ। आप रिमोट व्यूइंग की इसलिए बात कर उसको रहे केवल थे। ऑब्ज़र्व करना होता है, एक्शन नहीं लेना होता है। आप रिमोट व्यूइंग की बात कर रहे हो, जो रिमोट व्यूइंग मेडिटेशन में बताया गया है। लेकिन मैं हाँ, उसकी बात नहीं कर रही थी, मैं जनरल बात कर रही थी। जैसे मैं टैरो न्यूमरोलॉजी जब करती हूँ क्लाइंट्स को, तो उनको बताती रहती हूँ। मैं उसकी बात कर रही थी। हाँ, खैर, ओके। हाँ। सो वो डॉन पूछता है कि चौथी घनिष्ठता में क्या बार-बार जन्म लेता है इंसान? और 2 जन्मों के बीच क्या कुछ वक़्त मिलता है उनको? तो मैम रा कहता है हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि मैम जब एक इंसान की ज़िंदगी में दोबारा जन्म लेने के लिए उसको बीच में वक़्त मिलता है, वो अपने माध्यम चुनता है, अपनी जगह चुनता है, अपनी सारी चीज़ें अभी आगे बताएगा मैम वो पूरी कहानी, कि होता क्या है मरने के बाद, कैसे आपको शरीर मिलता है, क्या मिलता है, सारी कहानी खोल के रखेगा अभी रा आपको, पूरी ज़िंदगी तो सिखा देगा आपको। अभी इसने डॉन ने ये पूछा कि एक जन्म चौथी घनिष्ठता में कितना होता है, तो उसने रा ने बोला 90,000 साल। तो वो फिर से पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इज अ साइकिल ऑफ एक्सपीरियंस इन फोर्थ डेंसिटी, मतलब कितने जन्म होते हैं? जैसे एक जन्म ही 90,000 साल है, तो जैसे हमारा 75,000 साल का साइकिल था, जो अभी लास्ट थर्ड साइकिल 25,000 साल का खत्म होने जा रहा है, तो चौथी घनिष्ठता में साइकिल कितना लंबा है, ये पूछ रहा है। तो वो कह रहा है कि मैम द साइकिल ऑफ एक्सपीरियंस इज़ अप्रॉक्सिमेटली 30 मिलियन ऑफ योर ईयर्स। इफ द एंटिटीज़ आर नॉट capable of being harvested sooner, there is in this density a harvest which is completely the function of the readiness of the social memory complex. It is not structured as is your own, for it deals with a more transparent distortion of one infinite creator. कह रहे हैं कि ये जो घनत्वता होती है ना, तीसरे मतलब चौथी घनत्वता, कहता है यहाँ पे करीब-करीब 3 मैम ती 30 मिलियन ईयर्स को हिंदी में कितना बोलेंगे? 30,000 नहीं, 30 करोड़। हाँ, वही 30,000, 1 30। मिलियन 1 मिलियन हुआ 10 लाख, तो 10 मिलियन हुए 1 करोड़। हाँ, 30 करोड़ हो गए ना। अच्छा। 3 करोड़ 3 करोड़। तो वो कह रहा है 3 करोड़ सॉरी हाँ, यू आर 3 करेक्ट करोड़। 3 करोड़। तो वो हाँ, 3 करोड़ हो गए, गलती हो गई मेरे से। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो वो कह रहा है कि 3 करोड़ साल की होती है, जिसके अंदर 3 साइकिल होती है। 1 करोड़ साल की एक और 1 करोड़ साल की दूसरी, 1 करोड़ साल की तीसरी। जैसे हमारी 3 होती हैं 25,000, 25,000 और 25,000, ठीक है? तो इसी तरीके से जो मास्टर साइकिल होती है वहाँ पे वो 3 करोड़ साल की होती है। कह रहा है और ये उनके लिए होती है जो उससे उसके खत्म होने से पहले-पहले 5वीं घनत्वता में ना चले जाएँ, ठीक है? उससे पहले हार्वेस्ट ना हो जाए अगली घनत्वता के लिए, ठीक है? वो कहते हैं कि देयर इन दिस डेंसिटी हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति निकल के अगली घनत्वता में जाएगा।
कह रहा पूरा झुंड का झुंड, क्योंकि तुम सारे दिमाग से कनेक्टेड हो, तुम्हारी इच्छाएं सबकी जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है ना कि हमें ये करना है, कह रहा उसके अब जैसे मैं वहां पे जाके मान लो किसी को डांसिंग में आगे निकलना है, तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, एक डांसिंग का ग्रुप बन गया उनका, वो डांस वाली डायरेक्शन में ही जाना चाहते हैं, ठीक है, उसी को समझते समझते आगे करेंगे। एक ग्रुप है जो ये कहता है कि नहीं हम लोग वॉरियर बनना चाहते हैं, हम लोग और फोर्थ डेंसिटी की हेल्प करना चाहते हैं, फिर वो एक ग्रुप बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अलग 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 झुंड वहां पर भी बनते चले जाते हैं। तो जिसको जिसका झुकाव जिस तरीके का हो जाता है ना, वो अपने अपने ग्रुप्स बनाता है वहां पे, ठीक है। और वहां पे हार्वेस्ट एक आदमी की नहीं होती है, वहां पे पूरा का पूरा ग्रुप ही निकल के नेक्स्ट डेंसिटी में जाता है, फिफ्थ में। कह रहे कि और वहां पे इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वहां पे रचयिता की बनाई हुई जो चीजें है ना वो बिल्कुल खुल के रख जाती हैं आंख के सामने, सब कुछ पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाती है चीजें, इसलिए एक व्यक्ति निकल के नहीं जाएगा, वहां पे पूरा झुंड का झुंड जाता है निकल के। अब मान लो मैम इस ग्रुप में भी हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है क्रिएटर की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सब लोगों को बहुत अच्छे से हो जाए, हो सकता है इसमें से भी एक ग्रुप की हार्वेस्टिंग होकर पूरी निकल के वहां चली जाए फोर्थ में, वो ही ग्रुप आगे चल के फिफ्थ डेंसिटी में तेजी से निकल जाए, पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी तो अनगिनत है। तो इसी तरीके से मुझे होता है, जैसे हम लोग सारे मिलके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर भी सारे लोग मिलके पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जिसका झुकाव जिस डायरेक्शन में हो जाता है फिर वो पूरा का पूरा झुंड ही निकल जाता है आगे, या कह लो ये ग्रुप जो निकल के जाता है आगे। ये जो सिंगर्स और डांसर्स जैसे कहते हैं ना कि इंद्र के दरबार में वो अप्सराएं थी या गंधर्व थे जो गाते बहुत अच्छे थे, अच्छा थे वगैरह वगैरह, तो ये लोग कौन सी डेंसिटी में माना जाएगा कि इनकी कौन सी डेंसिटी होती है? मैम देखो, अगर इन्होंने यहाँ पे इस तरीके का काम किया है ना, क्योंकि वो रूट ऑफ द माइंड में रह जाएगा, उनके उनके ठेठ दिमाग में रह जाएगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डेंसिटी यानी फोर्थ में अगर उनकी हार्वेस्ट होती है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना मैम, है तो वो म्यूजिशियन लेकिन यहाँ घमंड आ गया उसके अंदर, फिर वो रिपीट मार जाएगा अपनी डेंसिटी। नहीं, आप मेरा सवाल तो नहीं ये भी समझे। हो सकता है कि हाँ। मैंने ये पूछा, इंद्र के दरबार में कहा जाता है कि अप्सराएं हैं, रंभा, मेनका, उर्वशी और गंधर्व गायक हैं, जैसे तानसेन माना जाता है कि गंधर्व था, तो ये लोगों की डेंसिटी कौन सी मानी जाएगी, फोर्थ या फिफ्थ? मैम इसका अंदाजा नहीं है मैम, ना मैं नहीं, मेनका से मिला हूँ और ना मैं उसको, क्योंकि सच तानसेन में ने तो अंदाजा नहीं जन्म है। लिया था 3D में, और वो तो गंधर्व, जैसे अभी लता मंगेशकर है, वो अभी गई तो उसकी हार्वेस्ट हुई, तो वो कौन सी घनिष्ठता में, ऐसे लोग जो जिन्होंने सारी अपनी जिंदगी अपनी कला पे समर्पित कर दी, उनकी कहाँ जानी चाहिए सोल, आप जनरली आपके हिसाब से, मैम इट कुड बी राइट आई और थिंक रॉन्ग? जनरली मैम मेरे हिसाब से पूछोगे तो पहले फोर्थ डेंसिटी में ही जाएंगे, उसी काम को और आगे अच्छे से और बढ़ाएंगे, और फिर उसी तरीके से चलते चलते वहां पर भी अपना ग्रुप बनाएंगे और वहां से फिर और आगे निकलेंगे। लेकिन हाँ ये है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इतना इंटेंसली ये काम कर लिया तो वहाँ पे प्रोग्रेशन उनके लिए आसान हो जाएगी, वो तेजी से निकलते जाएंगे उस डायरेक्शन में। बट बाकी के लेसन भी उनको लेने पड़ेंगे, केवल एक डायरेक्शन में चलने से कुछ नहीं होता, बाकी के लेसन भी लेने जरूरी होते हैं। Okay. Next question. Then the big difference in harvestability between third and fourth density, that the end of the third density, the individual is harvested as a function of individual violet ray. But in fourth density, it is the equivalent of the violet ray, then for the entire social memory complex that must be of the harvestable nature to go to the fifth density. तो डॉन पूछता है कि इसका मतलब कि 3D और 4D की हार्वेस्ट में मेन फर्क ये है कि 3D में एक इंसान की सहस्रारा चक्र की लाइट जो है वो कितनी, जो बैंगनी कलर होता है वो कितना ब्राइट है और कितना अच्छा है, उसके मुताबिक होगा। और फोर्थ डेंसिटी में पूरे उनके ग्रुप का वायलेट रे कितना ब्राइट है या अच्छा है, उसके मुताबिक उनका हार्वेस्ट होगा फिफ्थ डेंसिटी में जाने के लिए। क्या ये सही है? तो मैम आगे जवाब देता है, दिस इज करेक्ट ऑल्दो इन फिफ्थ डेंसिटी entities may choose to learn as a social memory complex or as a mind body spirit complexes and may graduate to sixth density under these conditions. For the wisdom density is an extremely free density, whereas the lessons of compassion leading to wisdom necessarily have to do with other selves. तो कह रहा है हाँ, ये काफी हद तक तुम्हारा जो कह रहे हो तुम सही है
कह रहे लेकिन पांचवी घनत्वता में जो यहाँ झुंड निकल के, जो ग्रुप निकल के वहां पर जाता है ना, चौथी से पांचवी में जो जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप, कह रहे कि उस केस में क्या होता है, वहां पर एक पूरा का पूरा ग्रुप चाहे तो वो भी छठी घनत्वता में जा सकता है, वहां से निकल के पांचवी से। कह रहे या वहां पर ये भी हो सकता है कि एक अकेला भी निकल के तेजी से आगे जा सकता है, पांचवी में ऐसा है। चौथी में पूरा ग्रुप लेता है एक साथ लेसन, फिफ्थ में वहां पे ग्रुप का ग्रुप भी आगे निकल के जा सकता है, और सिंगुलैरिटी में भी कोई सिंगल बंदा भी निकल के जा सकता है। कह रहे क्योंकि वहां पे जो ज्ञान मिलता है ना, कह रहे और जहाँ जिस तरीके का एनवायरनमेंट वहां पे होता है, वहां पे बिल्कुल ही फ्रीडम होती है, बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है वहां पे। ये तुझे जो करना है वो तू कर इस ज्ञान को लेकर। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई उस ज्ञान को लेके तेजी से निकल जाता है, कोई उस ज्ञान को लेके समझने में बैठा रह जाता है। इस वजह से वहां पे जाके तेजी से मतलब कोई भी निकल के जा सकता है आगे। कह रहे whereas the lessons of compassion leading to wisdom necessarily have to do with the other self। कह रहे हालांकि लेकिन तुम्हें हम ये भी बता दें कि वहां पर भी जो लेसन्स होते हैं ना, वो दूसरों को लेकर होते हैं कि दूसरे को कैसे और अच्छे से समझा जाए। अपने को तो समझा ही जाए, दूसरे को भी कैसे समझा जाए। कह रहे वहां पर इसके लेसन्स होते हैं अच्छे। तो आपको ज्ञान और यहाँ से आप प्रेम सीख के जाते हो अच्छे से, वहां पे आपको ज्ञान मिलता है, तो उसका बैलेंसिंग वहां पे चलती है कि आप दूसरों के साथ इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो इसका मतलब जो छठी घनिष्ठता है, वहां पे जो हार्वेस्ट होती है वो स्ट्रिक्टली पूरे ग्रुप की होती है दोबारा, क्योंकि we have compassion blended back using wisdom. We have compassion blended back using wisdom. वहां पे हम एक दूसरे से सहानुभूति और ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, और सहानुभूति बहुत जरूरी है, जिसकी बिना पे ज्ञान का इस्तेमाल होता है। क्या ये सही है? तो मैम रा कहता है हाँ ये काफी हद तक सही है। तो फिर वो पूछता है कि we know that the physical vehicle in fourth density that is used during space time, I am assuming it's quite similar to the one that we use now in third density. तो हमारा शरीर जैसा थर्ड डेंसिटी में है, क्या चौथी घनिष्ठता में भी इसी तरह का कुछ है? तो मैम रा कहता है द केमिकल एलिमेंट्स यूज्ड आर नॉट द सेम, हाउएवर द अपीयरेंस इज सिमिलर। वो कह रहे हैं देखो तुम्हारे शरीर के जो केमिकल एलिमेंट्स होंगे ना मैम, अभी जिन चीजों का बना हुआ है ना हमारा शरीर, कह रहे वैसा नहीं रहेगा वहाँ पे। कह रहे वहाँ पे शरीर तुम्हें अलग तरीके के मिलेंगे, केमिकल एलिमेंट भी उसके अलग होंगे। कह रहे लेकिन जो अपीयरेंस होगी ना, दिखने वाले होगे ना, तुम ऑलमोस्ट ऐसे ही होगे। तो जैसे मैम हम लोग यहाँ दिखते हैं ना, जैसे आप इतने सुंदर दिखते हो यहाँ पे, आप वहाँ पर भी ऐसे ही सुंदर दिखोगे, बस आपके केमिकल एलिमेंट अलग हो जाएंगे। थैंक यू। क्या वहां पर भी खाना खाना जरूरी होता है? तो रा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वहाँ पर भी खाना खाते हैं। The mechanism of, shall we say, social catalyst due to a necessity for feeding the body then is active in fourth density. Is this correct? मतलब के जो हमारे अंदरूनी organs बने हुए हैं, खाना खाएंगे, पचेगा, खून बनेगा, फीसेस होंगे, यूरिन होगा, जो भी, ये जो कुछ भी है social catalyst due to a necessity, तो खाना खाने के लिए हमारा जो सोसाइटी बनी हुई है, एक खेती करता है, एक खाना बनाता है, इस तरह से वो सोशल कैटलिस्ट भी, ये सब चीजें भी क्या वहां फोर्थ डेंसिटी में होंगी? तो मैम रा कहता है दिस इज इनकरेक्ट, द फोर्थ डेंसिटी बीइंग डिजायर टू सर्व and the preparation of foodstuff is extremely simple due to the increased communion between entity and living foodstuff. अल्लाह। Therefore, this is not a therefore this is not a significant catalyst, but rather a simple precondition. This is not a significant catalyst, but rather a simple precondition of the space-time experience. The catalyst involved is the necessity for the catalyst involved is the necessity for the ingestion of foodstuff. This is not considered to be important by food density entities, and it therefore aids in the teach learning of patience. तो वो मैम वहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि देखो जो चौथी घनत्वता में है ना, वहाँ पे जो लोगों की इच्छा होती है ना, वो दूसरों की सेवा की होती है। सर्व यानी दूसरों की सेवा करने का भाव होता है वहाँ पे।
कह रहे इस वजह से वहां का जो खाना बनाने का जो तरीका होता है ना, कह रहे वो बहुत ही सिंपल होता है। क्योंकि वहां के जितने भी लोग होते हैं ना, सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। कह रहे और जो खाना होता है वो जिंदा होता है, जिंदा। मतलब जैसे मान लो आप एक पेड़, अगर आप जैसे हमारे यहाँ पर तो काटते हैं ना उसको, वो काटने का नहीं मैम तरीका कुछ अलग, अभी वो बताएगा वो खाना किस तरीके का है, शायद आगे बताएगा आगे। कह रहे वो जिंदा खाना होता है, मतलब तुम उसे टच करोगे ना तो तुम्हें उसके अंदर जिंदगी नजर आएगी। कह रहे उस जिंदगी को तुम अपने अंदर लेके जाते हो, ऐसा लगता है, और वो जिंदगी तुम्हारे अंदर मर्ज कर जाती है, तुम्हारे अंदर घुल जाती है। कह रहे वहां पे ये सारी चीजें तुम्हें लाइव दिख रही होती है अपनी आंख के सामने। कह रहा है इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके का माध्यम तो नहीं कह सकते तुम इसे। हाँ, एक सिंपल सा तुम ये कह सकते हो कि पहले से तुम, क्योंकि तुम लोगों के शरीरों को आदत है कि भाई खाना वाना खाने की, तो वो धीरे धीरे क्या कहते हैं वो अनुभव भी तुम्हारे साथ साथ चला आ रहा है, तो कह रहा है वो वहां पर रहेगा इस तरीके का। कह रहे कि ये जो माध्यम है ना, ये केवल इसलिए है कि हाँ भाई खाना खाने की जरूरत होती है, इसीलिए खाना खा रहे हैं। कह रहे बस यही होता है। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये भी बता दें कि चौथी घनत्वता में काफी लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं, उन्हें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो खाना खाते इसलिए नहीं है ताकि वो सब्र को सब्र को सीख सके कि सब्र कैसे रखा जाता है। अब मैम अच्छा, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, अगला सवाल आप पूछोगे तब पता चलेगा। मतलब भूखे कैसे रहा जाता है, सब्र कैसे रखा जाता है, इसलिए बहुत लोग खाना नहीं खाते क्योंकि वो जिंदा खाना है। और वहां पे एवरीथिंग इज अबाउट हाँ लव, तो किसी जिंदा को आप कैसे खाओगे? माय गॉड। नेसेसिटी फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड स्टफ। मैम वैसे सोचने में अभी एक चीज आ रही है मेरे दिमाग में, एक चिड़िया आ रही है उड़ते हुए वहां पे 4 डेंसिटी में, और ई, अंकी है हमारे ग्रुप में, उसे उसका उसका मन कर गया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ सुन तो रही हूँ। क्या हो गया? नहीं, वो आपकी, आप जो हाँ बोल रहे हो तो वो मैं ये सोच सोच के। रहा हूँ कि मैम, नहीं नहीं वैसे कोई चिड़िया उड़ती हुई आ रही है, अंकी का मन कर गया ये चिड़िया खानी है, और अंकी उस टाइम पर सोच रहा है चिड़िया खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मेरे अंदर भी दिल है, उस चिड़िया का दिल भी मुझे दिख रहा है, ये जिंदा है, अब मैं कैसे खाऊं इसको। तो सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है वहां पे। इनिशियली जाके तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बाद में जाके हो सकता है कि ठीक हो जाती है। तो आपने ये जो बोला, could you expand a little bit on अच्छा how चिड़िया that का एग्जाम्पल नहीं aids? लेते मैम, भिंडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुनो। चिड़िया का एग्जाम्पल नहीं लेते, भिंडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वो जो भिंडी है, भिंडी के अंदर के जो दाने हैं, अब वहां पर पता नहीं भिंडी होगी भी या नहीं होगी पता नहीं, तो वो कहते हैं भिंडी के जो दाने होंगे ना, और उसका बाहर का जो कलर होगा चमचमाता हुआ, पूरा जिंदा आपको दिख रहा है। अब वो भिंडी आपकी आंखों के सामने, आप उसे तोड़ोगे तो उसकी लाइट एकदम से कम हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा ओ मर गई। तो उस वजह से आपको पता चलने लग जाता है कि ओ मैंने किसी को मार दिया। तो आप ज्यादा खाना ना खा के कम 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 खाते जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी भूख को ही रोक दोगे, और इसलिए आपके अंदर सब्र आना शुरू होगा। ऐसा होता है क्योंकि पीछे के भी तो मैम एक्सपीरियंस लगे हुए हैं ना साथ में, तो हो सकता है इस वजह से हो। तो ये तो मेन फिजिकल पेन हो गया, जहां पे भूखा रखोगे आप खुद को ही, क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी को मारना नहीं चाहोगे। अगर कोई जिंदा ही खाना है तो कैसे खाओगे? कुड यू एक्सपैंड? तो हाँ आपने जो सबर की बात की, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि उससे सीखने का क्या ताल्लुक है। तो रा ने कहा कि रा, हाँ, तो मैम रा यहाँ कहता है टू स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ सर्विस टू अदर्स लॉन्ग इनफ टू इंजस्ट फूड स्टफ इज टू इन्वोक पेशेंस। तो कहता है कि दूसरों की सेवा लंबे समय तक तुम कर सको, कह रहे इस वजह से वहां पर तुम खाना कम खाते हो, क्योंकि अगर तुम खाना ज्यादा खाओगे, वैसे भी सोचो ना, खाना ज्यादा खाओगे तो नींद आ जाएगी, तो वहां पे इच्छा इतनी ज्यादा होती है दूसरों की सेवा करने की, तो कह रहे हैं कि तुम कम खाना खाओगे, और इसकी वजह से, कम खाने की वजह से तुम्हारे अंदर सब्र आएगा। और वैसे भी तुम जहाँ टाइम तक मेडिटेशन में रहोगे, तो एक बार मान लो अगर तुमने खाना खा लिया, तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म वैसे ही नीचे चला जाएगा। मैम ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ऐसा होता है। अगर आप मेडिटेशन में हो ना, आपने अगर कुछ भी खाना खा रखा है, वो आपका खाना डाइजेस्ट होते 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 15-15 20-20 30-30 दिन भी लग जाते हैं, इतना धीरे डाइजेस्ट होता है वो खाना। उसका एक एक पार्टिकल जब तक अपनी पूरी ऊर्जा रिलीज नहीं कर देता ना, तब तक अगले पार्टिकल का नंबर नहीं आता है। बाप रे।
I'm guessing that it is not necessary to ingest food in fifth density. तो मैं ये अनुमान लगाऊं कि पांचवी घनिष्ठता में खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रा कहता है नहीं, ये गलत है। कह रहे हैं हालांकि द व्हीकल नीड फूड विच मे बी प्रिपेयर्ड बाय थॉट। हाँ, हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, पांचवी घनत्वता में जो खाना होता है ना, वो हम अपनी सोच से बनाते हैं। और ये कैसा खाना होता है? तो रा कहता है यू वुड कॉल दिस टाइप ऑफ फूड नेक्टर और एम्ब्रोसिया और अ लाइट ब्रॉथ ऑफ गोल्डन व्हाइट ह्यू। तो वो कह रहा है कि ये जो खाना होता है ना, इसको तुम एक तरीके का नेक्टर देखोगे, जूस की तरह होता है ये। कह रहे हैं हम अपने शहद। दिमाग के अंदर ही उस जूस को, हाँ शहद की तरह, कह रहे अपने दिमाग के अंदर ही उस शहद को बना लेते हैं। कह रहे एम्ब्रोसिया कह लो मैम, एम्ब्रोसिया भी एक तरीके का नेक्टर की तरह से एक केमिकल एलिमेंट होता है दिमाग के अंदर। जब आप बहुत ही ज्यादा प्रेम और उसमें लाइट वाले बहुत रिलैक्स स्टेट में चले जाते हो, तो आपके दिमाग में ना एम्ब्रोसिया रिलीज होता है। कहते हैं वो रिलीज होता है हमारे दिमाग में। कह रहे वो ही, क्योंकि मैम खाने का जो मेन काम होता है ना, पेट को भरना नहीं होता है। खाने का मेन काम होता है पेट पे को भर के जो ऊर्जा, जो एनर्जी जनरेट होगी ना उससे, वो जाएगी दिमाग के अंदर। तो दिमाग बेसिकली फंक्शनैलिटी कर रहा होता है। फंक्शनैलिटी सारी दिमाग के अंदर होती है, इमोशंस भी सारे दिमाग के अंदर होते हैं, सारी चीजें दिमाग के अंदर होती हैं। तो कह रहे उस तरीके का शहद हम अपने दिमाग के अंदर ही बना लेते हैं अपनी सोच से। कह रहे उस तरीके का एम्ब्रोसिया भी अपने दिमाग के अंदर बना लेते हैं। कह रहे और हमारा जो खाना होता है वो पांचवी घनत्वता का, वो एक लाइट का खाना होता है। लाइट का जैसे वो होता है मैम, आपने एक बाउल है आपके पास, बाउल के अंदर लाइट ही लाइट है, और उसके अंदर गोल्डन और व्हाइट कलर का ऊपर से, मतलब एक जैसे होता है ना, जैसे फोम आ गई है ऊपर, या कह लो कि जब वो नहीं होता सर्दियों के दिनों में जब ऊपर से ओस गिरती है ना, तो नीचे लाइट है ऊपर से ओस है सफेद रंग की, गोल्डन व्हाइट कलर की, वैसी उसके ऊपर वो होती है। तो कह रहे उस तरीके का हमारा खाना होता है जो हम अपनी सोच से बनाते हैं। और पांचवी घनिष्ठता में खाना खाने की जरूरत क्या है? तो रा कहता है दिस इज समवट सेंटर पॉइंट। द पर्पस ऑफ स्पेस टाइम इज द इंक्रीज इन catalytic एक्शन appropriate to the density. One of the preconditions of the space-time existence in some form of body complex. Such a body complex must be fueled in some way. तो कहता है ये जो तुमने सवाल पूछा है ना, काफी अच्छा है, सेंट्रल सवाल है। कहता है देखो, किसी भी जगह और समय का जो वक्त वक्त और जगह जो होती है ना, कह रहे उसका उसके लिए जो माध्यम चाहिए होते हैं ना, वो हर डेंसिटी में अलग अलग होते हैं। कह रहे और बढ़ते चले जाते हैं हर डेंसिटी में अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ये जो माध्यम है अपने अपने हिसाब से बढ़ते हैं। कहते हैं कि ये जो प्री कंडीशन है, ये इस तरीके से ही पूरे पूरे ब्रह्मांड में बना हुआ है कि जब तक आप एक शारीरिक रूप में हो गए ना, तब तक आपको कुछ ना कुछ खाने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कह रहे जब आप प्योर एनर्जी बन जाओगे, कह रहे तब आपको इस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे लेकिन जब तक आप एक शारीरिक रूप में हो, तब आपको खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब कि थर्ड डेंसिटी में जो खाना खाने की आदत है, फ्यूलिंग ऑफ आवर बॉडीली कॉम्प्लेक्स, नॉट ओनली सिंपल फ्यूल्स बट fuel simply fuels the complex but gives us opportunities to learn service. थर्ड डेंसिटी में जो हम खाना खाते हैं, ये ना सिर्फ हमारे शरीर को मदद करता है, बल्कि सर्विस टू अदर्स भी सिखाता है हमें। चौथी घनिष्ठता में ये पूरे कॉम्प्लेक्स को ओनली फ्यूल्स द कॉम्प्लेक्स, ये हमारे ना सिर्फ शरीर की को हेल्दी रखता है, बल्कि हमें सब्र सिखाता है। और पांचवी घनिष्ठता में ये हमारे शरीर को ताकत देता है, लेकिन क्या वहां पर भी कुछ सिखाता है हमें? तो रा कहता है इन फिफ्थ डेंसिटी इट इज कंफर्ट फॉर दोज ऑफ लाइक माइंड गैदर टुगेदर टू शेयर इन दिस ब्रॉथ, thus becoming one in light and wisdom, while joining heart and hand in physical activity. Thus, in this density, it becomes a solace rather than a catalyst for learning. हम बड़ा प्यारा इसको इमेजिन करके, तो मैम मेरा तो दिमाग घूम रहा है इस वक्त। बड़ा बढ़िया बता रहा है ये। कह रहा है कि पांचवी घनत्वता में है ना, जिनके दिमाग एक जैसे होते हैं ना, वो सारे एक जगह पे मिल जाते हैं। कह रहे हम सबके दिमाग एक जैसे हो जाते हैं। तो कहते हैं हम उस प्रेम की रोशनी और इस ज्ञान को अपने दिलों से जोड़ लेते हैं,
और अपने हाथों से एक दूसरे को पकड़ते हैं, मतलब एक दूसरे को जब भी खाना खा रहे होते हैं मैम, ये पता है, इमेजिन करके चलना, अभी एक्टिविटी आपकी आंखों के सामने रख रहा हूँ मैं। मैम एक टेबल है, मान लो रोशनी की टेबल है, उस रोशनी की टेबल पे मैं एक साइड बैठा हूँ, आप मेरे राइट साइड में बैठे हो, मेरे लेफ्ट साइड में कोई और बैठा है। ऐसे करके हम सारे के सारे जितने भी, एक तो अपनी सोच से कनेक्टेड है, हमारे दिल भी आपस में रोशनियों से कनेक्टेड है, ठीक है, और हमारे हाथ तो हैं ही रोशनी के, तो हम आपस में एक दूसरे से हाथों से कनेक्टेड है। अब वो जो खाना है ना उस बाउल के अंदर, वो हवा में ऊपर उड़ रहा है और एक ही जगह से हम सब के मुंह के अंदर जा रहा है एक साथ। तो वहां पे सब कुछ ही एक हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ एक हो रहा है। वो खाना ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग बाउल में दिया गया है, मेरे को एक अलग बाउल में दिया गया है, नहीं, वो एक ही बाउल में वो खाना है, और सब वो उठ रहा है और उठ के सबके मुंह के अंदर जा रहा है। कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, इस घनत्वता में आके ना सब चीजें प्यारी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कह रहे हैं कि इसीलिए ये कंफर्ट, ये जो डेंसिटी है ना यहाँ पे लर्निंग कम और आराम ज्यादा हो जाता है पहुंच के। कह रहे लर्निंग तो चल ही रही होती है, लेकिन कह रहे आराम भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, तो बहुत कंफर्ट मिलेगा यहाँ आके। हम्म। अब मैम इमेजिन कर पाए थे आप जो मैंने बताया आपको? हाँ, ऑब्वियसली इमेजिन तो किया और बहुत सुंदर लगा। हाँ। ठीक है। I am simply trying to trace the, you might say, the evolution of this catalyst that then, as you say, changes in Fifth's density. ये जो खाने पीने का मामला है, ये थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ किस तरह से ग्रोथ हो रही है हमारी, किस तरह से बढ़ता जा रहा है, मैं वो चेन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। I might as well complete this and ask if there's any ingestion of food in the sixth density. अब मैं इस बारे में बात कर ही रहा हूँ, तो अब ये भी बता दो कि छठी घनिष्ठता में भी क्या खाना खाने की जरूरत पड़ती है? तो रा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, कह रहे इस घनत्वता में भी खाने की जरूरत होती है, कह रहा लेकिन वो प्योर लाइट होती है, प्योर रोशनी रचयिता की। कह रहे और ये इम्पॉसिबल है कि हम तुम्हें बता सके कि ये किस तरीके की होती है, कह रहे क्योंकि तुम इसे समझ ही नहीं पाओगे। हम कैसे भी इसको तुम्हें समझाने की कोशिश करें, तुम समझ ही नहीं पाओगे ये खाना होता कैसा है, छठी घनत्वता का। हम्म। उसका तो चलो पांचवी घनत्वता का तो उसने समझा दिया कि भाई चलो ठीक है, रोशनी है, ऊपर से एक गोल्डन व्हाइट कलर का ह्यू है, वो एक तरीके से एक जूसी टाइप की सी चीज है, और वो घुल मिल रही है आपस में। और जैसे वो नहीं होता है, मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको मैम, प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा के जैसा होता है वो उठता है, उठ के सबके मुंह के अंदर जा रहा है, सारे खा रहे हैं और एक दूसरे के अंदर जाते हुए भी देख रहे हो उस खाने को, सारी चीजें हो रही है ये, और उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन छठी घनत्वता का जो खाना है ना, वो प्योर रोशनी है, उसको तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता कि वो है किस तरीके का। ट्रांसपेरेंट बॉडीज, मतलब गले के अंदर से हाँ नीचे पेट में जाता हुआ दिखता है, हाँ बिल्कुल दिखता है। तो फिर गले और पेट की जरूरत ही क्या है? अब पता नहीं मैम, हो सकता है वहां पे प्योर रोशनी हो। मैम बॉडी तो तब भी रहेगी, रोशनी की बॉडी वहां पर रहेगी, अगली घनत्वता में ये बॉडी और हल्की हो जाएगी, फिर उससे अगली वाली में और हल्की हो जाएगी, उससे अगली वाली में और हल्की हो जाएगी, ऐसी होता है। ठीक है, तो चौथी घनिष्ठता आपने में। एक बार, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आपने वो मूवी जी, देखी ना द नोइंग? हाँ देखिए। जब उसमें से वो ह्यूमन वाली शेप से निकल के जब बाहर आ जाते हैं, उनकी हाँ रियल बॉडी के अंदर जब वो आते हैं, तो उनकी बॉडी देखी हाँ थी कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ, तो उस बहुत। एक मूवी और है, ए आई करके आई थी, एक मूवी 2000 में आई थी, क्या अगर आप नाम लोगों है? को टाइम मिले तो मूवी देखना उसमें। ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI। ये प्रियंका है हमारे, हाँ एक प्रियंका है हमारे ग्रुप में, उन्होंने शेयर की थी, ए आई करके एक अच्छा। मूवी है। हाँ ये एक छोटा सा बच्चा होता है, इसकी हाँ, मूवी देखना, बहुत बढ़िया मूवी लगेगी आपको। ठीक है। तो इतनी सुंदर मूवी है ये, इसके अंदर एंड में ना लाइट बीइंग्स आते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, उनके अंदर लाइट ही लाइट होती है प्योर। तो आप हम्म। देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ इस तरीके के हैं ये बीइंग्स, हाई डेंसिटी के। हम्म। ठीक है। चौथी घनिष्ठता में हमारी धरती पे जब हम पूरी तरह से
बदल जाएंगे और हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो चौथी घनिष्ठता के जो लोग होंगे, क्या वो इस धरती पे होंगे, ऑन द सर्फेस ऑफ द, इस धरती पे क्या पैदा होंगे? तो रा कहता है द प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी वर्टिसेस इंडिकेट दिस टू बी द मोस्ट लाइकली। तो रा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है इसकी, जो हमारे हिसाब से भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से तो है कि हाँ यहाँ पर जिनकी हार्वेस्ट हो जाएगी चौथी घनत्वता पॉजिटिव की, वो इस धरती के ऊपर पैदा होंगे। और केवल यही नहीं हो, यहीं के नहीं होंगे, बाकी और ग्रहों से भी यहाँ पर आएंगे। जो रिपीट मार रहे होंगे वो दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा और रा बताएगा आगे। और मेरे जो को एक नेगेटिव चीज वाले समझ होंगे वो में अपने नहीं अपने आई ग्रहों पे निकल जाएंगे। कि चौथी घनिष्ठता में रिपीट क्यों मारेगा कोई? मैम चौथी नहीं, थर्ड डेंसिटी की रिपीट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो थर्ड चौथी घनिष्ठता में भी लोग हाँ पुनर्जन्म लेते हैं ना, मतलब जैसे एक 90,000 साल का पूरा किया, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और उसके बीच में टाइम गैप भी होता है, तो वहां पे तो वो सिर्फ प्यार ही हाँ प्यार कर रहे हैं, तो फिर उनको रिपीट करने की जरूरत हाँ क्या है? मैम, रिपीट करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि लेसन खत्म हो गए। लेसन तो जब तक चलेंगे वो तो चलेंगे ही ना। अब कुछ फोर्थ डेंसिटी के वॉन्डरर्स मान लो अगर यहाँ पैदा हो गए धरती पे, तो वो वहां जाएंगे, यहाँ के अनुभव फिर दोबारा ले लिए उन्होंने, वहां जाएंगे उनको रिजॉल्व करेंगे वहां पे बैठ के, वो ये भी तो रहेगा ही ना। हम्म। तो रिपीट तो तो कर ही रहे हैं एक तरीके से डेंसिटी। फिर वो पूछता है कि जब चौथी घनिष्ठता के लोग धरती पे पैदा होंगे, जब पूरा हार्वेस्ट पूरा हो जाएगा, तो क्या फिफ्थ और सिक्स डेंसिटी, पांचवी और छठी घनिष्ठता के लोग भी हमारी धरती पर आएंगे? तो रा कहता है नॉट फॉर अ फेयरली लॉन्ग मेजर ऑफ योर टाइम एज फोर डेंसिटी बीइंग नीड टू स्पेंड देयर टीच लर्निंग स्पेस टाइम विद देयर ओन डेंसिटी एंटिटीज। कह रहे देखो ज्यादा समय के लिए तो नहीं आएंगे वो। कह रहा हो सकता है मैम वो भी आए आए सिखाने के लिए कि भाई ये लेसन है ये लेसन है। कह रहा ज्यादा समय के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि चौथी घनत्वता भी जो होती है ना, उसमें भी सबको अपने आपस में एक साथ रह के ही सीखना और सिखाना होता है। कह रहे क्योंकि वो तुम्हारी घनत्वता है, चौथी घनत्वता होगी, तो चौथी घनत्वता में जो भी आएगा वो तो चौथी घनत्वता में सीखेगा और सिखाएगा, तुम्हारा आपस में ही रहेगा। कह रहे हालांकि कभी कभार ये पांचवी और छठी घनत्वता के भी आ जाया करेंगे। अच्छा, एक मिनट। तो मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उस वक्त पांचवी और छठी घनिष्ठता के लोग, उनकी बात चौथी घनिष्ठता के लोग पूरी तरह से ठीक से समझ नहीं पाएंगे, जो नए नए चौथी घनिष्ठता में मैम गए आवाज हैं। कट गई आपकी। मैंने कहा कि डॉन पूछता है कि रा से कि बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो नए नए चौथी घनिष्ठता में आएंगे, उनको पांचवी और छठी घनिष्ठता के लोगों का की बात ठीक से समझ में नहीं आएगी क्या? तो एक मिनट मैम, क्वेश्चन नंबर 43.27 है ना मेरा, जरा नेटवर्क चला गया था। जी जी। तो वो कह रहा है बेसिकली यू आर सेइंग दैट पॉइंट टीचिंग दैट पॉइंट दैट टीचिंग ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेंसिटी वुड नॉट बी टू वेल अंडरस्टूड बाय द फोर्थ डेंसिटी। हाँ, तो सवाल वो यही पूछ रहा था कि तो इसका मतलब चौथी घनत्वता में भी अभी तक उतनी समझदारी और उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी कि पांचवी और छठी घनत्वता के अगर उतर आए वहाँ पे चौथी घनत्वता के किसी प्लेनेट पे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को वो ढंग से समझ पाए, क्योंकि वो तो नए नए अभी चौथी घनत्वता में एंटर हुए, तो हो सकता है उनको ना समझ में आए। तो रा कहता है कि तुम इसके बारे में और जानना चाहोगे क्या, मतलब उसने जवाब तो दिया नहीं, उसने कहा कि डू यू विश टू क्वेरी अपॉन दिस पॉइंट, क्या कह रहे कि तुम इसके बारे में जानना चाहते हो, रानी ये पूछा। तो डॉन कहता है हाँ, शायद मैं ठीक से अपना सवाल बोल नहीं पाया और आप नहीं समझ पाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सच है कि जो चौथी घनिष्ठता के नए नए पैदा हुए लोग हैं, उन्हें अपनी सोच में थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है, टू रीच अ पॉइंट जहां पे पांचवी घनिष्ठता के जो लेसन्स हैं उनके लिए लाभकारी होंगे। They need to evolve in their thinking to reach a point where fifth density lessons would be of value. तो मैम रा यहाँ पे जवाब देता है, कह रहा है अब हमें तुम्हारा सवाल थोड़ा सा समझ में आया, गहराई समझ में आई है। कहता है ऑल्दो इट इज ट्रू दैट एज फोर डेंसिटी बीइंग प्रोग्रेसेस
progress, they have more and more need for other density teaching. It is also true that just as we speak to you due to the calling, so the information called is always available. It is simply that fifth density beings will not live upon the surface of the planetary sphere until the planet reaches fifth density vibratory level. तो वो कह रहा है कि देखो, हालांकि तुम ये जो चौथी घनत्वता के बारे में बात कर रहे हो ना, कह रहे कि देखो वहां पर भी चौथी घनत्वता में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पांचवी और छठी घनत्वता की चाहिए होती है, सीखने के लिए जरूरी होती है। कह रहे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगी वहां पर भी, इसलिए हम तुम लोगों को पांचवी और छठी घनत्वता वालों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। कह रहे बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी तुम तीसरी घनत्वता में हो, तुमने हमें कॉल किया, कह रहे हमने आके तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी। कह रहे इसी तरीके से वहां पर भी अगर उन कॉलिंग होगी तो वो आ जाएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देंगे, लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि वो रहेंगे नहीं तुम्हारे इस प्लेनेट पे आके तुम्हारे साथ। कह रहे वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पूरा का पूरा प्लेनेट आगे जाके पांचवी घनत्वता के लेवल पे वाइब्रेट ना करना शुरू कर दे, उसकी कंपनता में ना आ जाए। जैसे अभी हमारा प्लेनेट चौथी घनत्वता की कंपनता में जा चुका है, उसने कहा था ना 100 साल हो गए हैं, जा चुका है, घुस चुका है ये। इसी तरीके से वहां होगा, तब पांचवी घनत्वता वाले वहां पर आएंगे। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि ये जो सिखाने का, सीखने का ये जो तौर तरीका है, क्या चौथी घनिष्ठता में भी वैसा ही होगा जैसा अब है यहाँ पर? और आप जो कह रहे हो उससे ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई बुलाएगा नहीं पांचवी या छठी घनिष्ठता के से लोगों को सीखने के लिए, कोई चौथी घनिष्ठता का कोई बंदा जब तक पांचवे वाले को बुलाएगा नहीं तब तक वो आएंगे नहीं सिखाने के लिए। क्या ये सही है? हाँ हाँ, तो रा आगे कहता है दिस क्वेरी इज मिसगाइडेड फॉर एक्सपीरियंस इन फोर्थ डेंसिटी इज एम्फैटिकली नॉट द सेम एज थर्ड डेंसिटी एक्सपीरियंस। However, it is correct that the same mechanism of calling predisposes the information received in a way consonant with free will. You may ask one more question at this working. तो कह रहा है देखो ये थोड़ा सा तुम्हें गलत अंदाजा है, हालांकि हम तुम्हें ये बता दें चौथी घनत्वता में ना एक दूसरे के लिए सहानुभूति बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के लिए प्यार प्रेम ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन और वो इस तरीके का नहीं है जैसा तुम्हारी तीसरी घनत्वता का है। कह रहा है वहां का तो बिल्कुल ही माहौल ही अलग है, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते उसके माहौल की। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये जरूर बता दें कि हाँ, जब तक वहां पे भी हमें कोई कॉल नहीं करेगा ना तब तक हम जाके उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी फ्री विल लगी हुई है, आजादी का कानून लगा हुआ है। कह रहे जब तक हमें कोई बुलाएगा नहीं तब तक हम लोग आएंगे नहीं। तो इसका मतलब कि मैं पूछ रही हूँ, डॉन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रही हूँ कि इसका मतलब कि चौथी घनिष्ठता में आउट ऑफ लव फॉर एंड सर्विस टू अदर्स के सोच से अगर कोई किसी की फ्री विल, क्या ऐसा होता है? मैं पूछ रही हूँ कि किसी को इतना प्यार आया किसी पे कि उसकी मदद करने के लिए फ्री विल को लांग के उसकी मदद कर दी, ऐसा भी होता होगा? मैम यही तो सीखते हैं चौथी घनत्वता में जाके कि अरे बेवकूफ वो ऐसे नहीं करना चाहिए, वो जब मदद नहीं मांग रहा है तो उसकी मदद क्यों कर रहा है, तू तो चला जाएगा उसकी मदद करने के लिए, वो तेरे को ग्रांटेडली भी लेगा और तेरी मदद की रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, और तीसरा उल्टा तेरे को सुना देगा। ये नहीं तो करना चाहिए, इसलिए फोर्थ डेंसिटी में सिखाया जाता है ये। ये तो और यहाँ भी ये इस प्लेनेट पे तो हाँ मैम इस प्लेनेट पे तो धड़ल्ले से उड़ती है फ्री विल की धज्जियां, यहाँ तो बात ही छोड़ दो आप। खास करके हिंदुस्तान में एडवाइस तो फ्री बटती है, जरा सी बात बोलो तो 50 हाँ जने जमा हो जाएंगे फ्री एडवाइस देने के लिए। पेट में दर्द है, तू ये हाँ। कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, कोई बोलेगा उल्टा लेट जा, कोई बोलेगा उल्टा लटक जा। ठीक है। तो और इसी चक्कर में मैम वो ठीक होते होते और ज्यादा उल्टा हो जाता है उसके साथ, वो इधर भी भागेगा और उधर भी भागेगा। जब हम्म तक वो पूछे ना तब तक जवाब मत दो उसे, वरना तुम तो वो उसको जाना था, उसको बैठना है कुर्सी पे, तुम उसे स्ट्रेचर पे लिटा देते हो, फायदा क्या उस चीज का। पर वो भी तो कहीं ना कहीं सर्विस टू अदर्स और लव से ही ऑपरेट कर रहे हैं ना। मैम सर्विस टू अदर्स और लव से ऑपरेट करने के साथ साथ फ्री विल भी तो लगी हुई है, ये भी तो देखो। हम्म यही तो सीखना होता है फोर्थ डेंसिटी में जाके।
आजादी का उल्लंघन करे चले जा रहे हो, वो मांग रहा है नहीं, तुम्हारी इच्छा हुई चले जा रही है, नहीं 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 इसकी मदद करनी है, नहीं नहीं इसकी मदद करनी है। अरे वो मांग रहा है नहीं, तुमसे उसने मांगी नहीं कोई चीज, तुम जबरदस्ती उसके साथ करे चले जा रहे हो। तो ऐसे ही होगा, कल को तुम्हारे पे ही वोट डाल देगा सारी चीजें घुमा के, क्योंकि ये हमारी वानर प्रजाति है ही कुछ ऐसी। खैर, वो कहता है कि डॉन ने कहा, यू स्टेटेड दैट द की टू स्ट्रेंथनिंग द विल इज कंसंट्रेशन। वो कहता है कि विल जो होती है, विल पावर जो होती है, उसको मजबूत करने का जो तरीका है वो है ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन जो होती है। कैन यू टेल मी द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग एड्स टू कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये जो मैं कुछ चीजें आपसे पूछने वाला हूं, उनका कितना महत्व है ये आप मुझे बताइए। खामोशी, टेम्परेचर मतलब कि तापमान, शरीर का आरामदायक होना, स्क्रीनिंग एज अ फैराडे केज विद स्क्रीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको हिंदी में कैसे बोलूं मुझे नहीं समझ में आएगा, विजिबल लाइट स्क्रीनिंग, मैम and a बोल दो। constant smell such as the use of incense for strengthening your concentration in meditation. In other words, in isolation type of situation, you mentioned that this was one of the functions of the pyramid. वो कहता है कि जैसे आपने कहा था कि पिरामिड के अंदर एक धूप बत्ती जला दी ताकि सुगंध आती रहे, एक लाइट सही होनी चाहिए, और टेम्परेचर सही होना चाहिए, आराम से बैठा होना चाहिए। तो ये सब चीजें कितनी जरूरी हैं या लाभदायक हैं, आप मुझे बताइए। तो मैम एक बार इस सवाल को ना मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखता हूँ। तो यहाँ पे डॉन ये पूछ रहा है कि भाई अपनी ये जो हमारी जो कंसंट्रेशन है, ताकि हमारी इच्छा विल पावर बढ़ जाए, इच्छा शक्ति बढ़ जाए, और किसी काम को करने की जो वो होती है ना विल, वो बढ़ जाए किसी तरीके से। कह रहे इसको करने के लिए मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगा, आप मुझे बताना है क्या इनकी इनकी महत्वता कितनी है, किस हिसाब से महत्वपूर्ण है। कह रहे एक तो शांति, मतलब एक जगह ऐसी हो जहाँ पे जो शांत हो। कह रहे दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल, यानी वहाँ का तापमान जो है बिल्कुल ठीक हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ठंडा हो गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गर्म हो गया। कह रहा वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल करना किया जा सके। कह रहा तीसरा कि शरीर बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में हो, बिल्कुल आराम से, जैसे बिस्तर पे लेटे तो लेट ही गए, या अगर क्या कहते हैं कुर्सी पे बैठे तो बैठ ही गए। कह रहे तीसरा एक एक चीज होती है फैराडे केज। फैराडे केज आपको हमने पहले भी बताया था कि वो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना जितनी भी आसपास की, उनको ब्लॉक करता है। कह रहे उसका भी अगर मैं उसके अंदर बैठ के करूँ तो क्या होगा, जैसे सवाल हमसे पूछ लेते हैं ना लोग उल्टे सीधे से, ये कुछ उसी तरीके का ही है। तो कहते हैं विजिबल लाइट स्क्रीनिंग। मैम विजिबल लाइट स्क्रीनिंग वो होती है जो क्या कहते हैं एक तरीके की रॉड टाइप की होती है, वो आपके ऊपर से अगर चलाते हैं ना तो पता चल जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ आपकी जो लाइटिंग है वो कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है, बॉडी की लाइटनिंग जो होती है उसके हिसाब से। अच्छा। कह रहे और वहाँ पे धूप बत्ती भी होनी चाहिए। कह रहे कि ये सारी चीजें होनी चाहिए तब जाके ये ढंग की मेडिटेशन हो पाएगी, मतलब ज्ञानी बन रहा था यहाँ पे ये। हाँ। तो कह रहे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें अगर हम किसी अकेली जगह में करें तो इससे तो बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन हो जाएगी ना। जैसे कुछ पूछ लेते हैं ना मैम हमसे भी ग्रुप में, अगर मैं ऐसा कर दूं सर तो ऐसा हो जाएगा ना, तो हमें भी हंसी आने लग जाती है कि यार ये क्या है, कैसे कैसे बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, सवाल तो है ही। तो वो कहते हैं कि इसी तरीके का फंक्शन आपने बताया था पिरामिड के अंदर भी होता है, ऐसा ही है ना वहां पर भी। तो रा कहता है जवाब, द एनालॉजीज ऑफ बॉडीली कॉम्प्लेक्स टू माइंड एंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैव बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली। You may consider all of these aforementioned aids as those helpful to the stimulation of that which in actuality aids concentration, that being the will of the entity. This free will may be focused at any object or goal. कह रहा है देखो दोस्त, इसके बारे में तो हम पहली बात कर चुके हैं, तुमसे अच्छे खासे तुमको बताया था कि यहाँ धूप बत्ती वगैरह कर लो और ये सारी चीजें। पानी एक बाउल के अंदर होना चाहिए, कांच के अंदर, उसके अंदर सामने तुम्हारे क्या कहते हैं वो लॉ ऑफ वन की जो वो है जो पेज है वो वाला, व्हाट इज द लॉ वाला, मतलब व्हाट इज द लॉ इज वन करके वो वाला पेज होना चाहिए, और धूप बत्ती होनी चाहिए। कह रहा उसको सामने रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। कह रहा लेकिन ये बाकी जितनी चीजें जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, कह रहा है ये तुम्हारी इच्छा शक्ति तो बढ़ा दे कि हाँ जी मुझे ऐसा करना है, हाँ जी मुझे वैसा करना है। कह रहा वो तो हो जाएगा। कह रहा लेकिन इससे वो नहीं हो सकता जो तुम अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। कह रहा फ्री विल का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी कर्म या किसी चीज पर या किसी गोल के ऊपर। मान लो गोल हो गया कोई तुम्हारी इच्छा है, मतलब तुम कुछ अचीव करना चाहते हो जिंदगी में, कुछ पाना चाहते हो। कह रहा इसका तो उससे लेना देना है, कह रहा इन चीजों से लेना देना क्या है उस चीज का। तो आगे का सवाल मैम।
हम्म। मैं एक्चुअली ये जानने की कोशिश कर रहा था कि whether it would be of great importance to construct के ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए अगर एक अच्छी सी जगह बनाई जाए अलग से, तो क्या वो बेहतर रहेगा? वी हैव डिस्ट्रैक्शंस हियर, हर तरह की डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है जहां हम बैठे हैं। कभी कोई फोन आ गया, कभी कोई खाना बनाना है, कभी कोई घर का काम है, कभी ऑफिस का काम है, दुनिया भर के पचड़े होते हैं। तो क्या ऐसी कहीं जगह जाना जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्या वो बेहतर नहीं रहेगा? And I know that it is our total free will as to whether we construct this or not, but I was just trying to get at the principles. मैं जानता हूं कि ये हमारी हमारी मर्जी पे है कि हमें ऐसा करने की जरूरत है या नहीं, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए क्या इस आसानी होगी ऐसा करने से, ये पूछने की कोशिश कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल फैराडे केज में, फैराडे केज तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया, उस वो तो महंगा भी बहुत होगा, तो क्या उसका कोई फायदा है भी? तो मैम राज जवाब देता है, कहता है विदाउट इन्फ्रिंजिंग अपॉन फ्री विल वी फील इट पॉसिबल टू स्टेट दैट द फैराडे केज एंड द आइसोलेशन टैंक आर गैजेट। कह रहे देखो भाई, तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन किए बिना हम बस तुम्हें ये बता रहे हैं, ये जो फैराडे केज और ये बड़ी बड़ी चीज़ों के तुम नए नाम ले रहे हो ना, आइसोलेशन टैंक, कि भाई मैं इस जगह पे टैंक के अंदर बैठ जाऊं और मैं फैराडे केज के अंदर बैठ जाऊं। कह रहे कहता है ये हम तुम्हें सिंपली बता दें भैया ये गैजेट है, कहाँ खेल में पड़ रहा है गैजेट में। कह रहे द सराउंडिंग ऑफ सेल्फ इन अ साइलेंट एटमॉस्फेयर अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन इन अ प्लेस ऑफ वर्किंग यूज्ड फॉर नो अदर पर्पस in which you and your associate agree to lay aside all goals but that of a meditative seeking of the one infinite creator is, shall we say, not gadgetry but the making use of the creation of the father in second density love and in the love and support of other cells। वो कह रहा है कि देखो, अपने आप को किसी ऐसे ऐसी जगह पर ले रखना जहाँ पे लकड़ियां या वुड यानी पेड़ पौधों की बात कर रही है मैम यहाँ पे, कह रहे इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रखोगे जो कि डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, अगर मतलब इस तरीके के पचड़े ना हो तुम्हारे आसपास कि भैया यहाँ से अरे सब्जी ला दो, अरे दूध ला दो, ओ आज तो सिलेंडर खत्म हो गया, आज तो, कह रहे इन सब चीजों के पचड़ों से दूर अगर इस तरीके के एनवायरनमेंट में अगर तुम हो और उस जगह को तुम सिंपली केवल इसी काम के लिए इस्तेमाल करो कि तुम्हें वहां पे बाकी सारी चीजें रखनी है साइड में और केवल करनी है मेडिटेशन उस वन इन्फिनिट क्रिएटर को, उस अनंत रचयिता को जानने के लिए। कह रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। कह रहे तुम ये जो गैजेट वैजेट की बात कर रहे हो ना, कह रहे इनका उतना कुछ फायदा उतना महत्व होना नहीं है। कह रहे क्योंकि वो सारी चीजें बनी तो रचयिता के उसमें क्रिएशन में ही है, तो उससे बेटर ये नहीं है उस रचयिता की बनाई हुई सेकंड डेंसिटी के बीइंग यानी पेड़ पौधे, उनके बीच में रहो, उनके प्रेम में रहो और उनके साथ रह के ये भी कि भाई जब तुम उनके बीच में रहोगे तो कभी तुम उन्हें पानी दे रहे होगे, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे होगे, फिर तो उस वजह से तुम्हारा प्रेम प्यार भी तो आपस में बढ़ेगा, तो वहाँ पे सीखना और सिखाना भी चलेगा। कह रहे गैजेट के साथ क्या तुम्हारा सीखना सिखाना रहेगा, तुम 24 घंटे उसमें लगे रहोगे कि इसकी तार निकल गई, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। कह रहे वहां पर नहीं हो पाएगा ये। कह रहे लेकिन माहौल इस तरीके का होना चाहिए जिस तरीके का हम तुम्हें बता रहे हैं, होना क्या चाहिए, इस तरीके का माहौल अच्छा रहता है मेडिटेशन के लिए, ये बताया उसने। इसलिए मैम आप हमसे पूछते हो ना कि हम बार बार पहाड़ों पे क्यों जाते हैं, मैम इसी वजह से जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं क्योंकि मैम जिस जगह पे हम लोग जाते हैं ना वहाँ पे चारों तरफ बस हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, एप्पल ट्रीज हो जाते हैं, अगर कुछ ट्री उग गया तो उग गया वहाँ पे, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करने का जो मजा आता है ना मैम वो घर पे आता ही नहीं है। हालांकि घर पे भी हम लोगों का जो मेडिटेशन का जो तरीका है वो यही है कि पानी एक उसके अंदर बाउल के अंदर और ये लॉफ वन का ये वाला पेज और धूप बत्ती और अगर दिया होता है तो सर के पीछे, आगे नहीं सर, ये सारी चीज़ें सर के पीछे ही होती है बेसिकली, सारी चीज़ें सर के पीछे और फेस 20 डिग्री नॉर्थ जो है वहाँ पे कुर्सी कुर्सी रख के फेस उस डायरेक्शन में करके फिर हम लोग मेडिटेट करते हैं क्योंकि एनर्जीज वहाँ से आ रही होती हैं और पीछे की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। जो पानी होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वाटर, जो धूप बत्ती होती है वो विंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है यानी हवा को, और जो पेपर है वो वुड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस वजह से, और बाकी उसके ऊपर जो लिखा है वो तो है। तो वुड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फूल भी तो रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल रखा जा सकता है, फूल भी रखा जा सकता है, फूल रखा जा सकता है, फल रखे जा सकते हैं,
कुछ भी रखा जा तो सकता है। और जनरली गलती से अगर आपके रूम में कन्फेडरेशन का कोई मेंबर आ गया, तो जब आप उठोगे ना, तो उन फूल पौधों पे या उन उन जो सेब फल जो है, उनके ऊपर आप एक होलोग्राम की छाप देखोगे। एक होलोग्राफिक सा कुछ दिखेगा आपको उसके ऊपर। आपको लगेगा अरे जब मैंने ऐसा रखा था ये तो ऐसा था ही नहीं, ये क्या चीज़ है? ऐसा होगा आपको एहसास। अगर कोई बीइंग आपके पास आ गया उस कमरे के अंदर, तो कन्फेडरेशन का मेंबर, तो ऐसा भी है, हो सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? हाँ जी, हाँ जी।